कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है सर आपका तीन चीज़ है, एक मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्शन है, एक मतलब क्या है सर आपका सेक्शन फॉर्मूला, और एक मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और आज मतलब तीनों को मतलब क्या करेंगे सर आपका आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या करेंगे सर आपका डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है सर आपका, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों मतलब क्या होता है सर आपका साथ में जुड़ जाता है तो बनता है मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बात समझ में आया सर आपका ना जी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे वो मतलब क्या सर आपका 2D ग्राफ है। तो 2D ग्राफ में होता अच्छा 1D मतलब क्या होता है पता आपको, अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये मतलब क्या है सर आपका समझिए एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो पॉइंट का लिमिटेशन ये है ना कि वो पॉइंट मतलब क्या कर रहा है, दायां आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर पा रहा है, तो उसका मतलब क्या है मोशन, मतलब क्या है आपको 1 डायमेंशन मोशन है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन अगर मान लीजिए वो पॉइंट मतलब क्या है सर आपको हॉरिजॉन्टल नहीं हो के, वो पॉइंट मतलब क्या हो सर आपका वर्टिकल हो, ठीक है, सॉरी लाइन वर्टिकल हो, और उस वर्टिकल लाइन में भी क्या हो सर आपका ना कि पॉइंट मतलब क्या कर पाए, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर पाए, तो भी मतलब क्या है सर आपका 1 डायमेंशन मोशन ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। और ये तो बनाना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो स्क्रीन देख रहे हैं वो स्क्रीन मतलब क्या है सर आपका 2D स्क्रीन, 3D मतलब क्या है सर आपका नहीं है। नहीं तो एक लाइन मतलब क्या होता है सर आपका स्क्रीन से बाहर निकलता, और जो लाइन मतलब क्या होता है स्क्रीन से बाहर निकलता, और उस लाइन में अगर मतलब क्या होता पॉइंट इन आउट इन आउट इन आउट मूव करता, तो भी मतलब क्या होता है सर आपका वो भी 1 डायमेंशन मोशन ही होता। जैसे 3D पिक्चर आप अगर देखते हैं ना, उसमें मतलब क्या होता है स्क्रीन से बाहर निकल जाता है ना, स्क्रीन के अंदर जाता है, स्क्रीन से मतलब क्या होता है बाहर निकल जाता है, स्क्रीन के अंदर जाता है, स्क्रीन से मतलब क्या होता है बाहर निकल जाता है, मतलब 3D होता है। लेकिन 3D का बात छोड़ दीजिए, हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वर्ल्ड में वो क्या होता है सर आपका 3D देखते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग ग्राफ का बात करें वो मतलब क्या 2D ग्राफ है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, आइए हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जो पढ़ रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका 2D ग्राफ वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका एक एक्स एक्सिस होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका वाई एक्सिस होता है। तो प्रॉपर्ली हम क्या करते हैं सर आपका बनाते हैं एक्स एक्सिस नो वाई एक्सिस, और ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर इसमें किसी पॉइंट का एड्रेस आप देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका, जैसे पॉइंट पी अगर है तो आपको बताना पड़ेगा हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली, और आपको साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन वर्टिकली। तो इसका तरीका ये है ना सर आपका कि ये पॉइंट से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस में तो कहाँ पे गिरता है, जहाँ पे गिरता है वही इसका मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और अगर गिराते हैं वाई एक्सिस पे तो जहाँ पे गिरता है हॉरिजॉन्टली मतलब परपेंडिकुलर गिराते वाई एक्सिस पे जहाँ पे गिरता है वही मतलब क्या सर आपका इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो अगर यहाँ तक मान लीजिए तो इसको बोला गया एक्स और इसको मतलब क्या बोला गया सर आपका वाई बोला गया, तो ये मतलब क्या सर आपका एक्स वाई मतलब क्या सर आपका हो गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था। तो सिंपल बात आप समझना चाहते हो ये समझ सकते हैं ना, किसी जैसे मान लीजिए लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है, तो किसी प्लेस का बस आप बताते हैं लॉन्गिट्यूड, तो उस लॉन्गिट्यूड में बहुत सारा प्लेस होता है, और किसी प्लेस का आप बताते हैं सिर्फ लैटिट्यूड, तो उस लैटिट्यूड पे मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा प्लेस होता है। लेकिन आप अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों अगर बताते तो मतलब क्या होता है सर आपका एक ही प्लेस वैसा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपको उसी लैटिट्यूड में और उसी लॉन्गिट्यूड में मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ ही वही है कि आप अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएंगे तो उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में बहुत सारा पॉइंट है, समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर बताते हैं तो समझिए आप क्या बताएं पता है, आप सिर्फ अगर बताएं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो समझिए पॉइंट है और बताया कि पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला है, लेकिन इस लाइन में जितना भी पॉइंट है सारा का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है सर आपका ये वाला है, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करा पाया सर आपका इस पॉइंट को लॉक, मतलब क्या करा पाया सर आपका नहीं करा पाया। हाँ आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन और आप अगर सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस बताएं तो सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला था, हम रॉन्ग बोले हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर बताएं वर्टिकल ही होता है, हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप बताएं तो ये क्या है सर आपका ये लाइन में लॉक हो गया है ना, और सिर्फ अगर वर्टिकल डिस्टेंस बताएं तो मतलब क्या सर आपका वही मतलब क्या सर आपका ये लाइन में मतलब क्या सर आपका लॉक हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बता दे तो दोनों तरह से अगर वो लॉक हो गया तो उसको मतलब मूव करने की जगह मतलब क्या सर आपका है नहीं, तब जाके वो लॉक हो गया। तो इसलिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं और क्या कहते हैं सर आपको वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, ताकि मतलब दोनों तरह से मतलब क्या हो सर आपका वो लॉक हो जाए। ये बात मतलब क्या सर आपका सिंपल मतलब क्या समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्या पता है बताइए, रिफ्लेक्शन का क्योंकि बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है ये ना कि अगर मान लीजिए ये जो है ये मिरर है, ठीक है, और
मिरर अगर है तो मतलब क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो मतलब क्या सर आपका है ही ना। हाँ, तो अगर मिरर यहाँ पर से कुछ होगा तो यहाँ पर भी वैसे मिरर से अगर पॉइंट मतलब क्या है सर आपका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दूर है, तो उस मिरर के अंदर उसका इमेज भी क्या है सर आपका 3 सेंटीमीटर ही मतलब क्या है सर आपका दूर होगा। अभी डिस्टेंस का बात करते हैं, माइनस और प्लस के बाद हम क्या करेंगे सर आपका बाद में मतलब क्या करेंगे। अब जो चैप्टर आप पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, वो चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो चैप्टर का नाम जो रिफ्लेक्शन है वो चैप्टर है क्या, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले हम पेज का टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं। टेम्पलेट चेंज करके क्या बना दे, ये बना दे ना। नो, ये बनाने से काम मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। आइए ये बना देते हैं, ठीक है ना। और ये बना के थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि काम मतलब क्या सर आपका हो पाए, ठीक है। तो अब अब मतलब काम मतलब क्या करते हैं, तो यहाँ बनाते हैं आपका, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस। तो केस क्या क्या आप यहाँ पे समझिए। पहला केस ये हो सकता है कि आपका एक्स एक्सिस जो है ना, बना देते पहले हम ये एक्स, और ये मतलब क्या सर आपका एक्स डैश मिलके क्या बनाया सर आपका एक्स एक्सिस बनाया। ये मतलब क्या सर आपका वाई, और वाई डैश मिलके मतलब क्या बनाया सर आपका वाई एक्सिस मतलब क्या गया सर आपका बनाया। ये बात समझ में आया सर आपका ना जी। तो अब यहाँ पे बात समझिए। पहला केस ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस क्या है सर आपका मिरर है। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लिखते हैं जिस पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं जिस पॉइंट का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट पी है, ठीक है ना। अभी वो पॉइंट पी कितना फाइंड आउट नहीं करते, पॉइंट पी कितना फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक्स और ये मतलब क्या है सर आपका वाई, ठीक है। तो आप ये बात समझिए कि एक्स एक्सिस अगर मतलब क्या सर आपका मिरर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मतलब क्या रहेगा सर आपको उतना ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या सर आपको चेंज नहीं करेगा ना। मतलब देखिए आप अगर काउंट करके यहाँ पे आते हैं तो वो मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस है। तो अगर एक्स एक्सिस अगर मिरर है तो वो तो इसी लाइन के थ्रू मतलब जाके मतलब क्या सर आपका इमेज यहाँ पे मतलब क्या करेगा सर आपका बनाएगा ना। तो ये जो पूरा लाइन है, ये सारा का सारा लाइन का मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मतलब क्या सर आपका एक ही है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मतलब क्या कि सर आपको चेंज नहीं किया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आपको चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या है सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया। तो जो इमेज पी डैश है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका एक्स ही है। ये बात आपको समझ में आया क्या। माइनस एक्स ना, ये देखिए मिरर क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर देखिए राइट में अगर आते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव होता है। हॉरिजॉन्टल का बात करें, अगर आप राइट में आते तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आते हो तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। अगर वर्टिकल का बात करेंगे तो अब जाते हैं तो पॉजिटिव, बिलो जाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल बताता है ना। अच्छा हाँ। और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है सर आपको, वर्टिकल बताता है ना। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है सर आपका राइट इज़ पॉजिटिव, लेफ्ट इज़ नेगेटिव। और वर्टिकल के लिए मतलब क्या है सर आपका अबव इज़ पॉजिटिव और बिलो इज़ मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया अभी तक ना। जी। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हम क्या बोलें, मिरर क्या है ये मैटर करता है। तो यहाँ पे मिरर मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। मिरर अगर एक्स एक्सिस पॉइंट हम यहाँ पे बनाए थे, पॉइंट मतलब क्या था एक्स वाई था, तो ये उसका इमेज भी तो इसी लाइन पे आएगा ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रहा है, जितना ही बड़ा लाइन बना दे वर्टिकल डिस्टेंस की लाइन में मतलब क्या अगर आपका चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर P का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था तो P डैश का भी मतलब क्या सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या सर आपका एक्स होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मतलब क्या सर आपका राइट साइड में है। समझे बात क्या बोले, मतलब इसको भी ये पॉइंट को भी खोजने के लिए आपको यहाँ तक ही आना पड़ेगा, और ये पॉइंट को खोजने के लिए भी क्या सर आपको यहाँ तक ही आना पड़ेगा ना। तो हॉरिजॉन्टली जितना मूवमेंट आपको करना पड़ा वही तो मतलब एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट था। तो ये पॉइंट को खोजने के लिए भी आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ तक मूव करके आना पड़ा, और ये पॉइंट को खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ा सर आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ तक मूव करके आना पड़ा ओरिजिन से। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, समझ रहे हैं जी। लेकिन इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को खोजने के लिए आपको जाना पड़ रहा है ऊपर। समझ रहे बात क्या, इस पॉइंट ऊपर जाना पड़ रहा है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट खोजने के लिए, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जितना ऊपर गए थे वहाँ पे उतना ही नीचे जाना पड़ रहा है। तो बस फ़र्क इतना हुआ ना कि साइन का फ़र्क है, और कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, आया क्या, आया ना। तो अगर मिरर मेरा मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और पॉइंट मेरा मतलब क्या सर आपका P है जो कि मतलब क्या सर आपका एक्स वाई है, तो P डैश मतलब क्या हो जाता है सर आपका एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल चेंज साइन। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम मतलब क्या सर आपका एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट नाम मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट। तो अगर मेरा मिरर मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है तो मतलब रूल क्या है, एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल चेंज मतलब क्या सर आपका साइन।
ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? क्लियर है? जी। अब आइए दूसरा हम देखते हैं क्या है, मिटाते हैं उसके पहले। गड़बड़ नहीं होना चाहिए सर, पूरा मिनट मिटना चाहिए, पूरा मिट जाए तो आहा यही गड़बड़ कर देता, यही गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेंगे। हाँ तो बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया? कोई डिफिकल्टी क्या सर आपका नहीं है? तो टानना पड़ेगा, फिर से टान देते हैं, यहाँ पर ही टानना पड़ेगा, फिर से टान देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो तो देख मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? मिटाना क्यों पड़ा पता हमको? क्योंकि p अगर x y था तो दूसरा p अगर लिखते तो हमको क्या लिखना पड़ता सर आपका? p लिख ही नहीं सकते थे, फिर हमको क्यों लिखना पड़ता? क्योंकि एक ग्राफ में 2 p मतलब क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर p का कोऑर्डिनेट क्या था आपका x y था, तो q का कोऑर्डिनेट x y फिर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर हमको p को x सब 1 y सब 1 करना पड़ेगा, और q का क्या आना पड़ेगा सर आपका x सब 2 y सब 2। क्योंकि अगर x लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है सर आपका? दोनों एक ही जगह में। अगर दोनों को x y कहते तो मतलब क्या सर आपका? दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा, फिर एक पॉइंट मतलब होगा नहीं ना, तो इसलिए मिटाना पड़ा। समझे बात क्या आप लेना? अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बताइए? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि p तो अपना जगह ही में खड़ा था, यानी p जो है वो आपका x y था, तो उसका इमेज जो है, अगर y एक्सिस मिरर है तो इमेज कहाँ पे आ जाएगा सर आपका? सीधा अंदाज से हम बना रहे हैं, थोड़ा बहुत ये हो सकता है, तो ये p डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट खोजने के लिए भी आपको यहाँ तक ही आना पड़ा p का, और p डैश का ये y कोऑर्डिनेट खोजने के लिए ऊपर यहाँ आना पड़ा, दोनों में ऊपर आना पड़ा। तो दोनों का y कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका? सेम रहेगा, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट खोजने के लिए आपको जाना पड़ा राइट साइड में चल के, और इसका x कोऑर्डिनेट खोजने के लिए आपको जाना पड़ा कहाँ सर आपका? लेफ्ट साइड में चल के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव x हो जाएगा। समझ आया बात क्या आप लेना? जी। तो अगर आपका मिरर जो है, कहाँ गया, सॉरी यहाँ लिखे, अच्छा, अगर आपका मिरर जो है वो मतलब क्या है सर आपका? y एक्सिस है, तो फिर क्या होगा सर आपका? इमेज तो आपका x, y मतलब एब्सिसा साइन चेंज करेगा, ऑर्डिनेट क्या रहेगा सर आपका? सेम रहेगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया? तो दोनों बात समझ में आ गया। अगर x एक्सिस मिरर है तो एब्सिसा विल रिमेन सेम, ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, और अगर y एक्सिस मिरर है तो मतलब क्या सर आपका? एब्सिसा विल चेंज साइन, ऑर्डिनेट विल रिमेन मतलब क्या सर आपका? सेम। ठीक है, तो अब ये काम तो मतलब क्या सर आपका हो गया। अब तीसरा काम है मतलब क्या कहते हैं सर? आते हैं तीसरा काम मतलब है क्या सर आपको? बताइए तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन जो है वो मतलब क्या सर आपका? कोई ऐसा लाइन का जो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है ना? अब x एक्सिस से पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या हो सकता है बताइए? ये लाइन अगर, सॉरी अच्छा से बना देते हैं, ये लाइन अगर बनाते हैं तो भी मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका? पैरेलल है ना? फिर ये लाइन अगर बनाते हैं तो भी मतलब क्या सर आपका? x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका? पैरेलल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो अब देखिए, x एक्सिस से पैरेलल लाइन में कांस्टेंट चीज़ क्या है? जो कांस्टेंट चीज़ है वो इसका मतलब क्या बनेगा सर आपका? डेफिनेशन बनेगा। अगर हम एक पॉइंट को मतलब क्या कहते हैं सर आपको? यहाँ प्लॉट करते हैं, चलिए यहाँ पे पॉइंट बता ही देते हैं। एक पॉइंट को हम यहाँ प्लॉट किए तो क्या हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा आपका 1,3। एक पॉइंट को अगर हम यहाँ प्लॉट करें तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको? बताइए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा सर आपका? 5,3। एक काम करते हैं, यहाँ प्लॉट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट को प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है सर आपका? 6,1 2 3 हो रहा है ना? -6, मतलब क्या हो रहा है सर आपका? 3 हो जा रहा है। तो पता है इस लाइन में एक चीज़ कांस्टेंट है। क्या चीज़ कांस्टेंट है सर आपका? y का वैल्यू। y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका? उसका वर्टिकल डिस्टेंस किससे? x एक्सिस से, क्योंकि पैरेलल है। तो वो चीज़ मतलब क्या बन गया? उसका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका? बन गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो जो चीज़ x एक्सिस से पैरेलल लाइन को मतलब क्या कहता है सर आपको? डिफाइन करता है, वो चीज़ है क्या? उसका वर्टिकल डिस्टेंस x एक्सिस से। और a यहाँ पे लिखे हैं तो a क्या चीज़ के बराबर है सर आपका? y के मतलब क्या सर आपका? बराबर है। a मतलब क्या सर आपका? y के मतलब क्या सर आपका? बराबर मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो अब देखिए, अब वो लाइन का अगर बात करें जो लाइन मतलब क्या सर आपका? x एक्सिस से मतलब क्या सर आपका? पैरेलल है, तो अगर उसके लिए इमेज हम क्या बना रहे हैं सर आपका? p, जो कि मतलब क्या सर आपका? x मतलब क्या सर आपका? y है। ठीक है, तो p डैश क्या हो जाएगा? इसमें वही केस होगा जो केस मतलब क्या सर आपका? x के साथ होता, लेकिन एक चेंज के साथ। पता है क्या चेंज होगा? एब्सिसा विल रिमेन सेम, x आपका वही रहा। ठीक है, ऑर्डिनेट विल चेंज साइन तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा सर आपका? +2a होगा। +2a
और ऑर्डिनेट में मतलब क्या सर आपका चेंज साइन, राइट है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलिए आइए एक मतलब क्या कहते हैं चेक कर लेते हैं होगा क्या। तो पॉइंट पी बनाए कहीं पे, चलिए हम पॉइंट पी मतलब क्या कहते हैं सर आपका यहाँ पे बनाते हैं। पॉइंट पी मतलब क्या हो गया सर आपका, चेक करना मतलब क्या था आपका ज़रूरी था। तो पॉइंट पी का मतलब वैल्यू क्या होगा बताइए, यहाँ से देखिए गलत कंफ्यूज मत होइएगा, ये मतलब एक्स का पैरेलल लाइन है। एक्स तो मतलब क्या सर आपका ये वाला है ना। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो मतलब क्या सर आपका 7 का मतलब क्या सर आपका 6 है। अब रिफ्लेक्शन का लॉ तो मतलब पता ही ना आपको क्या लॉ है सर आपका रिफ्लेक्शन का, पॉइंट अगर ये वाला था, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ मतलब क्या है सर आपका, जितना डिस्टेंस मिरर से यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका वहाँ से भी होगा ना। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा सर आपका 1 2 और मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा। अगर 1 2 3 यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये हो जाएगा आपका 7,0, क्योंकि वर्टिकली मूवमेंट मतलब क्या सर आपका हुआ ही नहीं। तो एक काम करते हैं, लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। लॉ मतलब क्या था बताइए, कि अगर एक्स एक्सिस का मतलब क्या सर आपका पैरेलल है तो होगा क्या, पी मतलब मिरर जो है वो क्या सर आपका एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन है। तो फिर क्या होगा सर आपका, एब्सिसा विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे आप बताइए एब्सिसा है क्या, यहाँ पे एब्सिसा मतलब क्या है सर आपका 2 है, और ऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका 6 है, ये नहीं 7 है, सॉरी समझ में आपको एक केस, यहाँ पे एब्सिसा 7 है, ऑर्डिनेट मतलब क्या है सर आपका 6 है, समझ में ना। तो फिर पी डैश क्या हो जाएगा, एब्सिसा विल रिमेन सेम। ऑर्डिनेट के बारे में क्या लॉ था, वो साइन तो चेंज करेगा, तो -6 तो मतलब क्या सर आपका होगा, लेकिन साथ में प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 2a होगा। अब बताइए यहाँ पे a है क्या, 3 ये a हम बता रहे क्या है, रुक जाइए, उस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस किससे, एक्स एक्सिस से। तो वर्टिकल डिस्टेंस है क्या 1 2 और क्या है सर आपका 3। ये बात समझना, हाँ मिरर और एक्स एक्सिस के बीच में ना, मतलब उसको देखिए आपको बताया था ना कि हर पॉइंट का मतलब क्या सर आपका वाई सेम है, वाई मतलब उस लाइन को डिफाइन कर रहा है ना जी। तो उसका लाइन का डेफिनेशन क्या है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसका डेफिनेशन है उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, और जो लाइन मतलब क्या सर आपका वाई का पैरेलल होता है उसका मतलब क्या डेफिनेशन होता है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से। ये बात समझ में आया जी। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस तो ए का वैल्यू था ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या था 3 था एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, इससे वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 3 है, तो वही मतलब क्या था आपका ए था, ठीक है। तो फिर अब ये पी डैश हो क्या जाएगा 7 तो 7 ही रहेगा, और देखिए 7 अब तक तो ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर आपका -6 और क्या है सर आपका +6, दोनों मिलके मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा, 7,0। रूल काम किया, मतलब रूल मतलब क्या है सर आपका सही है, ठीक है। पर ये 2 बीच में क्यों है, वो मेरे को बताइए। अभी तो आपको यहाँ पे मतलब बताया था ना कि मतलब क्या है सर आपका, अगर लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स एक्सिस वाला ही रूल रहेगा, एब्सिसा विल रिमेन सेम, एब्सिसा विल रिमेन सेम। यहाँ पर भी क्या सर आपका एब्सिसा विल रिमेन सेम, एब्सिसा विल रिमेन सेम। उसके बाद क्या था, ऑर्डिनेट विल चेंज साइन, ऑर्डिनेट साइन चेंज किया एक चेंज के साथ +2a, ठीक है। तो ये वाई आया, वाई का क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन वाई का भी टाइम अभी क्या है सर आपका नहीं है, हम देंगे आपको, ठीक है। अभी आप ये सोचिए कि मतलब मिरर जो अभी हम लोग ये सोचिए कि पॉइंट मिरर से इमेज जितना दूर पे ऑब्जेक्ट उतना दूर पे खड़ा हुआ, और इसको हम लोग चेक करके देखें तो मतलब क्या सर आपका राइट आंसर दिया, मतलब इट इज़ वर्किंग राइट है अभी के लिए, ये जान लीजिए, ठीक है। समझ के बाद क्या बोले, ये मिरर है, हाँ ये मिरर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रहेगा इमेज भी क्या है सर आपको उतना ही दूरी पे रहेगा। हाँ तो फिर इसी की वजह से 2 है, इसी की वजह से 2 है, हाँ 2 है इसी की वजह से है ना, हाँ 2a मतलब इसी की वजह से, लेकिन उसका प्रॉपर आंसर अभी आपको हम दिया नहीं है, इसी के मतलब क्योंकि मतलब एक्स एक्सिस तो नहीं है ना, तो एक्स एक्सिस जब बनी एक्स एक्सिस के आगे से आपका चेंज किया तो उसकी वजह से मतलब क्या सर आपका 2a मतलब क्या सर आपका आ गया। अब 2a कैसे आया उसके आंसर हम बाद में देंगे, आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ब्रीफ में आप बोलें, इसलिए ब्रीफ में ये समझिए। अभी इतना तो आप समझ पाए ना कि ये वर्क कर रहा है, जी जी, है ना। तो उसी तरह आप वर्क करके अगर देखेंगे तो अगर कोई लाइन अगर मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है, और अगर उसको मतलब क्या सर आपका मिरर बना दिया जाए, तो ये सारा को मिटाना पड़ेगा, सारा मिट जाए, ओ सॉरी सारा मिटाने से गड़बड़ हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं नया बना देते हैं, ठीक है ना। नीचे तो ये मान लीजिए मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस है, और ये छोटा सा बनाते हैं, ये मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, और इस बार मिरर मतलब जो क्या सर आपका वाई एक्सिस है, नो वाई एक्सिस नहीं चाहिए,
आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लिख देते हैं नाम। ये x है और ये मतलब क्या सर आपका x डैश, ये मतलब क्या सर आपका y है, ये मतलब क्या सर आपका y डैश। तो सॉरी नो नॉट लाइक दैट। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका, ये वो लाइन है जो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर आपको प्लॉट करके हम बताएं ये पॉइंट का प्लॉटिंग क्या हो जाएगा बताइए, 4,0, नो नॉट 4,0 बिकॉज इट इज़ नॉट y एक्सिस। ये पॉइंट का प्लॉट क्योंकि y एक्सिस तो ये वाला है ना, तो ये पॉइंट का प्लॉटिंग हाँ नहीं सही हम लिखे थे 4,0 बिकॉज दिस पॉइंट इज़ ऑन x एक्सिस। ठीक है, इज इट सो? नो, ये आपका x एक्सिस है। हाँ ठीक है, 4 मतलब क्या सर आपका 0 होगा। अच्छा यहाँ पे अगर आते 4 नहीं होगा ना सर, 3 होगा। 1 अच्छा 3 होगा। सॉरी 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 सॉरी, हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी। सर आप अभी आप कहीं जाना है ना सर? 3 जाना नहीं है असल में, बाद में बताएंगे आपको। तो ये क्या वर्टिकली मूवमेंट हुआ नहीं, इसलिए मतलब क्या सर आपका 3,0। और ये पॉइंट का अगर बात करें तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3,1। अगर ये पॉइंट का अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 3,4 है ना। तो आप ऊपर प्लॉट करें नीचे प्लॉट करें, ये पॉइंट का अगर बात करें तो मतलब क्या है सर आपका -2, मतलब क्या है सर आपका नो फिर से 3, -2 3, मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो हर चीज़ में कांस्टेंट क्या चीज़ है 3 है ना। तो इसको डिफाइन करने वाली चीज़ जो बन गया वो मतलब क्या बन गया सर आपका इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस से। और इस केस में a क्या है, ये चीज़ है। और इस केस में a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका x के बराबर है और x मतलब क्या है सर आपका 3 के बराबर है। ये बात मतलब क्या समझ में आ गया ना। ये इस लाइन का मतलब क्या है सर आपका डेफिनेशन है। और अगर इसी लाइन को मतलब क्या करें मिरर अगर बना दें और पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दें तो पॉइंट क्या होगा सर आपको बताइए, ताकि मतलब गिच ना हो जाए तो इसलिए इसको क्या करते हैं थोड़ा मिटा देते हैं और फिर से थोड़ा सा इसको मतलब क्या कहते हैं बना देते हैं। अब आइए ये पॉइंट को प्लॉटिंग बताइए क्या हो जाएगा किसके सर? ये पॉइंट का। हाँ ये 1 2 3 3 तो यहाँ तक था, तो 4 5 6 7 हो चुका ना। 7 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो y एक्सिस के लिए जो रूल था, y एक्सिस का पैरेलल के लिए क्या सर आपका वही मतलब क्या पहले तो ऐसे, लेकिन आप सम में नहीं कर सकते। सम में आपको रिफ्लेक्शन का रूल अप्लाई करके मतलब क्या सर आपका पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा। मतलब ग्राफ देख के ऐसा बोलेंगे डिस्टेंस बराबर करके तो वो काम आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो काम आंसर चेक करने के लिए वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आंसर निकालने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं तो इस्तेमाल मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि ऐसा स्टेप करके मतलब कर लें, वेरीफाई करने के लिए कर लीजिएगा, लेकिन आंसर वैसा निकालिएगा मत। क्यों पता है? क्योंकि हर वक्त आपके पास मतलब क्या तरह ग्राफ होगा नहीं, और कभी कभी इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा जिसमें ग्राफ इस्तेमाल क्या कर पाए नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको दोनों तरह से आना चाहिए, लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पे जो मेथड बता रहे हो उस मेथड का। तो ये 1 ये 2 ये मतलब क्या सर आपका 3 ये 4 अभी वेरीफाई कर इसलिए ऐसा आ रहे हैं। तो अगर मिरर से मतलब ये 4 के डिस्टेंस पे उसका इमेज भी क्या सर आपको 4 के डिस्टेंस में होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ प्लॉटिंग क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला वेरीफाई करें इसलिए ऐसा हम आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में क्या करना है सर आपका फॉर्मूला के थ्रू आंसर निकालना है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो P डैश क्या हो गया सर आपको बताइए, इसका प्लॉटिंग क्या हो जाएगा, इसका प्लॉटिंग हो जाएगा -1। ठीक है। कॉमा मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वर्टिकली तो मतलब क्या सर आपका अब एक ही ऊपर है, नहीं एक ऊपर है क्या, 2 ऊपर है, 2 ऊपर है। तो क्या हो गया सर आपका 2। आप देख रहे हैं, तो वो हो गया आपका काम। ठीक है। अब चेक करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला के हिसाब से पता है क्या है, ऊपर आते हैं। अगर कोई लाइन मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या होता है पैरेलल होता है, और वो अगर मिरर है तो अगर इमेज मतलब क्या है सर आपका x, y, तो वहाँ भी रूल वही अप्लाई होगा जो मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस के टाइम में अप्लाई हुआ था। y एक्सिस में अप्लाई किया होता सर आपका ऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, एब्सिसा विल चेंज साइन वो भी रहेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ +2a के साथ। ठीक है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या करते हैं सर आपको चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट मतलब क्या था 7,2 था, तो हम लिखा यहाँ पे P जो कि मतलब क्या सर आपका 7, मतलब क्या सर आपका 2 है। तो P डैश में क्या सेम रहना चाहिए सर आपका 2 सेम रहना चाहिए, और 7 तो नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपका बनेगा, लेकिन +2a के साथ में। अब यहाँ क्वेश्चन है a क्या है, a क्या है सर आपको बताइए, y एक्सिस है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो क्या है सर आपका 1 2 और क्या है सर आपका 3। तो यहाँ पे क्या डालेंगे सर आपका 3 डालेंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, +3 +6 और नेगेटिव मतलब क्या 7, तो अल्टीमेटली क्या होना -1 ही होने वाला है, -1,2 और देखिए -1,2। तो चलिए इसके ऊपर भरोसा हो गया।
इतना स्केप्टिक नहीं होना चाहिए, भरोसा करना चाहिए था, लेकिन भरोसा नहीं किया हम लोग, है ना। चलिए अब तो भरोसा हो गया, है ना। तो आइए अब सबको मतलब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। एक केस बच गया है, वो केस का आपको हम प्रूफ नहीं देंगे, उसको ऐसे ही भरोसा कर लीजिए, वैसे एकदम सिंपल है। अगर ओरिजिन मिरर हो तो क्या होगा बताइए। एब्सिसा विल ऑल्सो चेंज साइन एंड ऑर्डिनेट विल ऑल्सो चेंज साइन। ओरिजिन मतलब समझ गया ना क्या होता है। हाँ ओरिजिन नहीं तो, हाँ ये ओरिजिन। तो कभी कभी मतलब क्या होता है सर, आपका बोल देता है कि ओरिजिन इटसेल्फ इज़ अ मिरर। तो ये जो इधर है वो इधर आ जाए ओरिजिन, हाँ मिरर अगर है तो अगर पी एक्स कॉमा मतलब क्या सर आपका वाई है, तो पी डैश मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव एक्स कॉमा नेगेटिव वाई हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रखेंगे और क्या बोलेंगे, इफ ओरिजिन इज द मिरर देन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ विल चेंज साइन। ठीक है, ये बात मतलब क्या सर को समझ में आना। अच्छा एक और केस है, अगर वो आप बता देंगे तो हम समझेंगे कि आप मतलब जो रिफ्लेक्शन को अच्छे से मतलब क्या किए थे, पढ़े थे। पढ़े नहीं थे सर हम, पढ़े अच्छा नहीं थे। समझे थे, समझ लेंगे हम, ठीक है ना। इन वेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या होता है नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मिरर अगर एक्स एक्सिस है तो मतलब क्या है ना सर आपका, जहाँ एकदम मिरर पे जाके वो चिपक गया, मिरर पे ही जब मिरर पे जाके कोई चिपक गया तो तो मतलब क्या है सर आपको दोनों का लोकेशन मतलब क्या है सर आपका सेम हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या होगा ना सर आपका, अगर पी एक्स कॉमा वाई है तो मतलब क्या है सर आपका पी डैश पे मतलब क्या है सर आपका एक्स कॉमा मतलब क्या है सर आपका वाई हो जाएगा। ये बात समझना सर आपका। अच्छा एक और केस हम बता देते हैं, अब कहीं पर भी हो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन इसके हम बताएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला बताने के बाद। ये मतलब कि ये एक लाइन पे मतलब ये अगर एक्स एक्सिस इनवेरिएंट है, इसके ऊपर कहीं भी हो इनवेरिएंट का मतलब ये है ना कि यू कैन नॉट डिस्टिंक्ट द पॉइंट एंड द इमेज बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम लोकेशन। और कोई मतलब यहाँ पे क्या असर आपका नहीं है। रिवीजन मतलब क्या असर आपका हो गया। रिफ्लेक्शन में रिवीजन क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन का रिवीजन तो नहीं बोलेंगे, ओवरव्यू। उसके बाद क्या आता है सर आपका सेक्शन, मतलब क्या होता है सर आपका फॉर्मूला, मतलब क्या होता है सर आपका आता है, ठीक है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला के बारे में मतलब क्या करिए समझिए, है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके माइंड में हमें चलाना चाहिए कि तीनों चैप्टर मतलब क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। रिफ्लेक्शन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, और मतलब क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी क्या सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, और कहीं का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक पॉइंट ए है और एक मतलब क्या सर आपका पॉइंट बी है, ठीक है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी एक लाइन का हिस्सा है, और उस लाइन के बीच में कहीं पर ही, बीच मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, कहीं पर भी, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका पी है। तो अगर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या सर आपका एक्स वाई है, तो ये दोनों के लिए तो एक्स वाई दे नहीं सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या दिए सर एक्स सब वन दिए, और मतलब क्या दिए सर आपका वाई सब वन दे दिए, और इसको दोनों से डिस्टिंक्ट करने के लिए मतलब क्या दिए सर आपका एक्स सब टू दे दिया, और मतलब क्या सर आपका वाई सब मतलब क्या सर आपका टू दे दिए, ठीक है ना। अब क्या है, जब ये पॉइंट बीच में कहीं पर भी होगा, बीच में मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल, बीच में कहीं मतलब क्या हो सकता है सर आपका, बना के ही मतलब क्या करते हैं दिखा देते हैं। एक काम करते हैं, बैक थोड़ा सा हम फ्रीडम लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है ना, इसको हटाते। सॉरी ये क्या हुआ, इतना बड़ा हो जाता क्या? बड़ा हो जाता। वो छोड़ दिया, तब इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको। ओ वाई, आप बीच में वो करिए ना, बीच में सेलेक्ट करिए इसको। हम बता रहे हैं, आप उसको पहले सेलेक्ट करिए। ओके अभी उसको क्लिक करिए, हाँ अच्छा, हाँ वेरी गुड। तो सर आपका बात क्या है ना कि ये पॉइंट जो है ना, मतलब एग्जैक्टली बीच में का मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं है, बीच में का मतलब क्या हो सकता है सर आपका ए और बी के बीच में कहीं भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में कहीं भी मतलब क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो मतलब उसको मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, सॉरी बना ही देते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी होगा वो मतलब क्या है ना सर आपका दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा तो मतलब क्या हो सकता है 1:1 का भी रेशियो हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है सर आपका 1:2 का भी रेशियो हो सकता है, ठीक है ना। 3:5 का रेशियो हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशियोज मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो उसमें भी नहीं जाने का है, लेकिन अभी तो मेरे लिए अननोन है। जब मेरे लिए मतलब क्या सर आपका अननोन है तो उसको हम क्या मानेंगे सर आपका, CBSE में उसको मानता है m और m:n, ICSE मानता है क्या सर आपका m⁻1 m⁻2। तो हम लोग ICSE में तो हम लोग क्या करेंगे सर आपको उसको मानेंगे m⁻1 m⁻2, ठीक है। तो इसका आइडिया क्या है ना कि अगर आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स है, और आपके पास रेशियो अगर है
तो आप क्या कर सकते हैं सर, आपका सेक्शन जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है क्या, की मदद से ना। हाँ मतलब आप पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, और रेशियो आपके पास अगर है, तो पॉइंट पी का जो पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मतलब क्या सर आपका आइडिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है सर आपका, पॉइंट ए एक वेरिएबल है, पॉइंट पी एक वेरिएबल है, पॉइंट पी एक वेरिएबल है, रेशियो मतलब क्या सर आपका वेरिएबल है। 4 वेरिएबल मान लीजिए, 4 में से कोई 3 पता है, चौथा मतलब निकाल सकते हैं, अननोन कुछ भी हो, 3 पता है तो चौथा मतलब निकाल सकते हैं। इतना मतलब जो है मायने बात रखेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट तो वही पॉइंट है जो पॉइंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो फिर उस तरह से सब्जेक्ट क्या बन जाता है सर आपका, सब्जेक्ट बन जाता है एक्स और सब्जेक्ट क्या बन जाता है सर आपका वाई। तो फिर आपको अगर एक्स को फाइंड आउट करना है तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए मतलब क्या है सर आपका एम सब 1 और क्या हो जाएगा सर आपका एक्स सब 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका एम सब 2 और क्या है सर आपका एक्स सब 1 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम सब 1 प्लस एम सब मतलब क्या है सर आपका 2। ये करेंगे तो आपको डिवाइड करने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी कि एब्सिसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर पूरा इन्फॉर्मेशन तभी तो लोकेट कर पाएंगे, तो लोकेट मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो लोकेट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए और क्या चाहिए सर आपका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी एब्सिसा भी चाहिए और क्या चाहिए, ऑर्डिनेट भी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एम सब 1 क्या हो जाएगा सर आपका वाई सब 2। ठीक है, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एम सब 2 वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका एम सब 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका एम सब 2। इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस, हाँ बोलिए, देखने दीजिए एक बार। हम बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, याद करने चिंता करने ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब इसका स्पेशल केस अगर हम लेंगे तो मतलब क्या है ना सर आपका पॉइंट ए और क्या है सर आपका पॉइंट बी, और एग्जैक्टली मिडिल में हम क्या बना दिए, पॉइंट पी। इस बार हम क्या बोले, एग्जैक्टली मिडिल में। तो इस बार हमको पता है कि रेशियो मतलब क्या है सर आपका 1:1 ही, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो ये ए, ये मतलब क्या है सर आपका बी, ओके, और ये मतलब क्या है सर आपका पी। तो यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर फिर से क्या है सर आपका एक्स सब 1 कॉमा मतलब क्या है सर आपका वाई सब 1, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 2 कॉमा मतलब क्या है सर आपका वाई सब 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मतलब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। लाइन को मतलब जो है ख़राब बना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन फॉर्मूले हम डालें और कुछ नहीं डालने हैं। एम सब 1 है क्या 1, एक्स सब 2 क्या है सर आपका एक्स सब 2। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका एम सब 2 भी 1 है, और एक्स सब 1 क्या है सर आपका एक्स सब 1। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका एम सब 1 प्लस एम सब 2, तो 2 हो गया ना। तो वो क्या हो गया सर आपका अल्टीमेटली, वो हो गया आपका एक्स सब 2 प्लस एक्स सब 1 बाई मतलब 2 हो गया। अब क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना सर आपका कि x इक्वल्स टू एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 2 बाई 2। लेकिन सब्ट्रैक्शन हो तो ये हम काम नहीं कर पाते हैं, है ना। हाँ, तो उसी तरह अगर आप करके देखेंगे, फॉर्मूला डाल के देखेंगे, तो y का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपका y सब 2 प्लस y सब 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो एक बार जितना मेहनत किया तो आपको अच्छा तो नहीं लगा ना, तो इसलिए बोला आपको सहूलत दे दिया, बोला बार बार इतना मेहनत मत करो, जब तुमको पता होगा कि मतलब रेशियो 1:1 है तो मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करो। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है, हाँ। लेकिन सेक्शन फार्मूला से भी फार्मूला से ही है, वही सेक्शन निकला है, वही हाँ। चीज़ है, लेकिन 1:1 था तो मतलब क्या है सर आपको उसको एक स्टेप आसान कर दिया। तो आप कितना आसान बात है, पहला ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला भी क्या है सर आपका स्पेसिफिक सेक्शन फार्मूला है, जो स्पेसिफिक केस में क्या होता है सर आपका इस्तेमाल मतलब क्या होता है सर आपका होता है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। एकदम समझ में आया बात, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये चीज़ जो हो गया वो मतलब क्या सर आपका हो गया मिड पॉइंट मतलब क्या सर आपका फार्मूला। ठीक है, आइए अब एक और चीज़ करते हैं, सेंट्रॉइड का फार्मूला निकालते हैं। इसका आपको मतलब प्रूफ आपको नहीं देंगे, मतलब आपको बता देंगे वो एक्चुअली में है क्या। हमको मालूम सेंट्रॉइड के लिए सिंपल है ना, पता भी है तो भी काम थोड़ा सा रुक जाइए और बताइए कि जो हम बताया वो है या फिर वो मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल स्केलिन इसलिए बना रहे हैं ना, नहीं स्केलिन लेकिन बना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका इलाज तो सॉरी इसका इलाज है कि नहीं पता नहीं हमको, इसका इलाज है, इसका इलाज क्या इसका इलाज क्या होगा। ये पॉइंट को आप खिसका नहीं सकते, नहीं खिसका सकते, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया ना। अच्छा पूरा सिलेक्ट हो गया ना, वो नहीं होगा, नहीं होगा ना, फिर इसको डिलीट करते हैं और बनाते हैं। डिलीट क्यों नहीं हो रहा सर, वो सही से टैप नहीं हुआ। अच्छा हो गया ना, स्केलिन ट्राइंगल बनाए, चलिए बन गया आपका स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है ना, स्केलिन ट्राइंगल इसलिए बनाते हैं कि स्केलिन ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका जनरल मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल है। ठीक है ना,
तो हर साइड का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये हर साइड, हर वर्टिस ए हाँ जैसे बी और मतलब क्या सर आपका सी, सारे बात- वर्टिसेस सब अपने अपोजिट पॉइंट का मिड पॉइंट पे जाएगा। हाँ तो मिड पॉइंट तो बनाना पड़ेगा। अच्छा ये क्या बनाया हम, सी बनाए थे, सी अजब सा बन गया, सॉरी इसलिए बन गया सी अजब सा। तो यहाँ पे हाँ नॉट लाइक दैट, उसको आप क्या कीजिए ना, इग्नोर कीजिए, पूरा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। हाँ हो गया, चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सी बना दिए, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। तो मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, अंदाज से बना रहे, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो ये मतलब क्या सर आपका इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और ज़्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये मतलब क्या सर आपका इसका मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट है। तो इसका नाम दे दिया आपका क्या, ए बी के बीच में नाम दे दिया डी, हाँ डी, बी सी के नाम नाम दे दिया ई, और यहाँ पे नाम दे दिया मतलब क्या सर आपका एफ। यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो अब एक बात समझिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक्स सब 1 वाई सब 1 एड्रेस देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो क्या है सर आपका एक्स सब 2 और क्या है सर आपका कॉमा वाई सब 2। फिर मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 3 कॉमा मतलब क्या है सर आपका वाई सब 3, क्योंकि आप क्या पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप बोलेंगे यहाँ का एड्रेस क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, ठीक है। तो इसका मीडियन मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। इसके वर्टेक्स से आप मिड पॉइंट तक गिराएं तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका मीडियन ऑन साइड मतलब क्या है सर आपका बी सी। इसके वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में गिराएं तो मतलब क्या है सर आपका मीडियन ऑन साइड मतलब क्या है सर आपका ए बी। इसके वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में गिराएं तो मतलब क्या है सर आपका, सॉरी क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उल्टा पुल्टा मतलब क्या है सर आपका बन गया, छोड़ दीजिए। तो ये इस पॉइंट से होते हुए जाके कहीं बन जाएगा यार, नहीं बनेगा। समझ गया, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है ना, हाँ सर अंडरस्टूड अगर है तो रुकिए थोड़ा सा कुछ तो कर दें। एक काम करते हैं, बैक करते हैं, चलिए चलिए आप समझ जाइए, ठीक है। अब मतलब समझ जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका समझिए, तीनों मीडियन जिस पॉइंट से मतलब क्या सर आपका हो के जाएगा, वो पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका सेंट्रॉइड यानी कि जी, और वो पॉइंट कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका एक्स वाई है। तो एक्स और वाई का फाइंड आउट करने के लिए मतलब सेक्शन फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो उससे ये भी निकल जाएगा, लेकिन अभी उतना टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप घर में सेक्शन फॉर्मूला डाल के मतलब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पता है क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स मतलब जी का एक्स, और वाई मतलब क्या सर आपका जी का मतलब क्या सर आपका एक्स मतलब जी का एब्सिसा, और वाई मतलब क्या सर आपका जी का मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। जी। तो ये बात अगर समझ में आया तो मतलब एकदम सिंपल से निकलता है, एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 2 प्लस एक्स सब 3 वाई मतलब क्या सर आपका 3, इतना सिंपल। और फिर मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू क्या सर आपका वाई सब 1 प्लस वाई सब 2 प्लस वाई सब 3, तीनों का एब्सिसा बाई 3 और तीनों का ऑर्डिनेट बाई तीनों का एब्सिसा का सम बाई 3, तीनों का ऑर्डिनेट का सम बाई 3 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेंट्रॉइड का एब्सिसा, सेंट्रॉइड का मतलब क्या सर आपका ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये बात समझ में आया ना। जी। अब अगर आपका दिमाग में जा रहा है कि इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है क्या हो जाएगा, एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 2 बाई 2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर आपका वाई सब 1 प्लस वाई सब 2 बाई 2। इसका आपको निकालने दिल कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर आपका एक्स सब 2 प्लस एक्स सब 3 बाई 2। इसका निकालने दिल कर रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका वाई सब 2 प्लस वाई सब 3 वाई मतलब क्या सर आपका 2। ये मतलब टाइम पास हम कर रहे हैं, टाइम पास करने दीजिए क्योंकि वो काम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका अगर निकालना है तो मतलब क्या है सर आपका एक्स सब 1 प्लस एक्स सब 3 क्यों समझ में आ रहा है ना, बाई 2। और इसका वाई अगर निकालना हो तो मतलब क्या है सर आपका वाई सब 1 प्लस वाई सब 3 बाई 2, क्योंकि लास्ट वाला सब में भी काम आएगा, इसलिए टाइम पास हम किए नहीं थे, हम बोले टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये हो गया आपका क्या सेक्शन फार्मूला। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके और मतलब क्या कर चुके सर आपका सेक्शन फार्मूला के बारे में मतलब क्या कर चुके पढ़ चुके। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में मतलब क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है बात को मतलब क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या बनाते हैं सर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, और फिर से यहाँ पे मतलब क्या बनाते हैं सर आपका एक्स एक्सिस मतलब क्या करते हैं बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन तो मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस खुद है, और एक लाइन तो मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस मतलब क्या है सर आपका खुद है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन होता क्या है सर आपका बताइए, डेफिनेशन क्या होता है। हाँ मतलब सारा कुछ चेंज करने के बाद भी अगर कोई चीज़ मतलब क्या करे सर आपका चेंज ना करे आपके अंदर, तो वो मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी है,
तो आपका आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका आपका डेफिनेशन है, मेरा आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका मेरा डेफिनेशन है। तो एक्स एक्सिस में पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी जो चीज़ मतलब क्या अगर आपको चेंज ना करे वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का आइडेंटिटी है, वो मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस का मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? तो ये बात अगर समझ में आया तो एक पॉइंट को लेके आपको ये बात को हम क्या करते हैं सर आपको समझाते हैं। तो ये एक पॉइंट बनाया, ठीक है, और ये पॉइंट को हमको उठाना है तो पॉइंट को उठा लेते हैं। चलिए पॉइंट उठ गया। देखिए अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे रखें, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 1 कॉमा क्या है सर आपका, इस पॉइंट को अगर यहाँ रखें तो कोऑर्डिनेट क्या है सर आपको बताइए। यानी हम अलग अलग पॉइंट बनाए थे सर, ठीक है ना। तो चलिए पॉइंट को यहाँ पे अगर रखते हैं एक्स एक्सिस में ही रखना है। ये क्या हो जाएगा सर आपका 1,0, ये 2,0, ये 3,0, ये 4,0, 5,0, 6,0, यहाँ पे आ जाए -1,0, यहाँ पे आ जाए -2,0। यहाँ मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टली उसका वैल्यू मतलब क्या हो रहा है सर आपका चेंज करते जा रहा है, वर्टिकली उसका वैल्यू मतलब क्या हो रहा है आपका चेंज नहीं कर रहा है, और चेंज नहीं कर रहा तो उसका वैल्यू है क्या सर आपका 0 है ना। तो इसलिए अगर आप एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में जो चेंज नहीं करता है वो उसका बन जाएगा डेफिनेशन। एक्स एक्सिस में क्या नहीं चेंज करता है, उसका 0 होना। क्या 0 होना, y 0 होना। तो एक्स एक्सिस के लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0, बोलेंगे एकदम नहीं। एक्स एक्सिस के लिए डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0। डेफिनेशन को ही मतलब जो है मैथमेटिक्स में क्या बुलाया था सर आपका इक्वेशन। तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज y = 0। तो उसी तरह जो है काम एक्स एक्सिस का किए अगर वो काम y एक्सिस का करें, ये पॉइंट क्या है सर आपका 0,1, ये पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0,2, 0, तो यहाँ पे x का कांस्टेंट मत बोलिए, कांस्टेंट एक और चीज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहा है सर आपका x का 0 होना, मतलब जो पॉइंट x एक्सिस में रहता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका वर्टिकल वैल्यू 0 रहता है हमेशा, और जो पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका y एक्सिस में रहता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है हमेशा। ये बात समझ में आया ना सर आपका। इसलिए x एक्सिस का डेफिनेशन है y = 0 और y एक्सिस का डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका x = 0। ये बात में कन्फ्यूजन मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं और आगे आते हैं और आगे एक बात समझते हैं। ये है वो लाइन जो मतलब क्या सर आपके एक्स एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, ठीक है। तो पहले आपको बता चुके हैं जब हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे थे इसको डिफाइन करने की चीज़ मतलब क्या सर आपका इसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है ना। तो वही उसका मतलब क्या सर आपका डेफिनेशन है। बताइए क्यों? क्योंकि अगर आप ये पॉइंट को प्लॉट करते हैं, सॉरी ये पॉइंट को अगर आप प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट को प्लॉटिंग क्या होगा 1, 2, तो मतलब क्या है सर आपका 1, मतलब क्या है सर आपका 2। अगर आप ये पॉइंट को प्लॉट करते हैं प्लॉटिंग मतलब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब क्या है सर आपका 2, तो 2 हमेशा वहाँ पे रहेगा। 2 वहाँ पे है क्या सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो उसी वर्टिकल डिस्टेंस को बोला क्या गया सर आपका y = मतलब क्या है सर आपका b। अब आप बोलेंगे रिफ्लेक्शन में तो ये बोलेते हैं, तो रिफ्लेक्शन का जो नॉलेज है उसको रखिए रिफ्लेक्शन का फोल्डर में, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का नॉलेज जो है उसको मतलब क्या रखेंगे सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फोल्डर में। रिफ्लेक्शन में क्या था दोनों ये था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो उसको बी के टर्म्स में दिखाएंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मतलब क्या होगा उस लाइन के लिए होगा जो मतलब क्या है सर आपका वाई से पैरेलल, उसको हम क्या दिखाएंगे सर आपका ए के टर्म में मतलब क्या करेंगे सर आपका दिखाएंगे। फोल्डर अलग अलग नहीं करेंगे तो क्या है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो जो भी लाइन मतलब क्या है सर आपके एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसको डिफाइन करने वाली चीज़ है उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, जो कि होता है क्या सर आपका y = b। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, जो कि मतलब क्या होगा सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस y के टर्म में होगा, तो मतलब क्या है सर आपका y = b। कांस्टेंट हम क्यों बोलने मना किए थे, यहाँ पे 0, 0 कांस्टेंट था तो यहाँ पे b कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट बोलने मतलब क्या किए थे, मना किए थे। क्योंकि जब तक एकदम अलग ना करे तब तक मतलब क्या होगा सर आपका डेफिनेशन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें क्या जिसके बारे में, ऐसे लाइन के बारे में जो मतलब क्या हो सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल हो, तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं जो मतलब क्या सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, ठीक है। तो अगर इसको प्लॉटिंग करेंगे तो आप बताइए अगर ये पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो ये मतलब क्या है सर आपका, ये है 3,1। अगर ये पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ये हो जाएगा आपका 3,1, 2, 3, 4 हो जाएगा। लेकिन मतलब 3 हर वक्त कांस्टेंट रहेगा ना,
तो 3 मतलब क्या है सर आपका इस लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से, जो कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका x = a के टर्म में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। ठीक है, तो एकदम मत भूलिएगा अगर कोई लाइन मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से मतलब क्या है सर आपका पैरेलल मतलब क्या है सर आपका है, तो उसके लिए डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका x = a है। एकदम समझ गए जी। तो x एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका y = 0, y एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका x = 0। अगर कोई लाइन मतलब क्या है सर आपका x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका y = b, जो कि उसका मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है x एक्सिस से। और अगर कोई लाइन मतलब क्या है सर आपका y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका x = a, जो उसका मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है y एक्सिस से। इतना बात समझ में आ गया जी। अब ये सब में से कोई भी केस अगर नहीं होगा ना तो मतलब क्या है सर आपका वो लाइन मतलब क्या है सर आपका x और y के बीच में होगा, और x और y के बीच में होगा तो मतलब क्या है सर आपका उसके x के साथ कोई ना कोई इंक्लिनेशन तो होगा। यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या है सर आपका ये वाला है, यहाँ पे इंक्लिनेशन मतलब क्या है सर आपका ये वाला है, तो ऐसा लाइन को मतलब क्या कहा जाएगा सर आपका ऑब्लिक लाइन कहा जाएगा। तो x का जान गए आप इक्वेशन क्या है, अब y का भी जान गए इक्वेशन क्या है, x के पैरेलल है तो उसका भी इक्वेशन जान गए, y के पैरेलल उसका भी इक्वेशन जान गए। अब हम क्या करें सर आपको ऑब्लिक लाइन का इक्वेशन जानते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो अगर हम क्या लिखें 4/2 लिखें तो भी 2 ही है, और हम क्या लिखें सर आपका 100 मतलब क्या लिखे आपका 50 लिखे तो भी मतलब क्या सर आपका 2 ही है। तो सेम वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या सर आपका 3 एक्सप्रेशन है, तो वो सबका तो एक ही एक्सप्रेशन था, लेकिन ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या है सर आपका 3 इक्वेशन है, यानी कि 3 एक्सप्रेशन मतलब है। आप बोलेंगे 3 एक्सप्रेशन क्यों है, वो डिपेंड करता है कौन सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन पहला वाला इक्वेशन के लिए सूटेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका पहला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है सर आपका दूसरा लाइन के लिए सूटेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका दूसरा वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन अगर मतलब क्या सर इन्फॉर्मेशन अगर तीसरा वाला लाइन इक्वेशन के लिए सूटेबल हो तो हम लोग तीसरा वाला मतलब क्या करेंगे सर आपका इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक चीज़ देखिए, मतलब अगर हम लोग ये डिस्टेंस क्या किया है, y को लॉक कर दिया था, सॉरी ये डिस्टेंस मतलब क्या किया था सर आपका लाइन, ये लाइन में y को लॉक कर दिया था। ये डिस्टेंस क्या किया था सर आपका ये लाइन में मतलब क्या सर आपका x को मतलब क्या सर आपको लॉक कर दिया था, तभी तो मतलब क्या सर आपका ये लाइन का डेफिनेशन बन पाने, तो लाइन का मतलब क्या बन पाता, डेफिनेशन मतलब क्या बन पाता, आपका नहीं बन पाता ना। तो अब एक बात समझिए, थीटा क्या होता है, मतलब ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस जो एंगल बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपका थीटा होता है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और tan थीटा अगर आप लेंगे तो tan थीटा का नाम मतलब क्या होता है सर आपका स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या है ना कि अगर हम 1 डिग्री 1 स्टेप ऊपर आगे बढ़ रहे हैं तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 1 स्टेप आगे बढ़ के 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप मतलब ज़्यादा हो जाएगा। 1 स्टेप ऊपर आगे जाके 4 स्टेप ऊपर बढ़े तो स्लोप और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो स्लोप मतलब होता क्या है सर आपका राइज ओवर मतलब क्या होता है सर आपका रन, यानी क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर आपका बेस। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आप कर चुके थे है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े थे कि मतलब जो है ना कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y⁻² माइनस y⁻1 से निकालते हैं, और बेस का वैल्यू कैसे निकालते हैं सर आपका x⁻2 माइनस मतलब क्या कहते हैं सर आपका x⁻1 से निकालते हैं। ये पढ़े थे ना। तो स्लोप होता क्या क्या हम बता रहे हैं आपको, जान लीजिए, उसके आसान काम आएगा। स्लोप है क्या tan थीटा, और थीटा क्या होगा सर आपका जो एंगल वो बना रहा है, लाइन बना रहा है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो स्लोप मतलब क्या क्या होता है हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम लिखा स्लोप, ठीक है, एक स्लोप का कितना एक्सप्रेशन है, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट, हाँ अभी जान लिए, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। tan थीटा भी मतलब क्या सर आपका स्लोप ही है, ठीक है। m अगर आए इक्वेशन में तो m भी मतलब क्या सर आपका स्लोप ही है, ठीक है। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर बाई बेस आए तो ये मतलब क्या सर आपका स्लोप ही है। उसके बाद अगर क्या है सर आपका y⁻2 माइनस y⁻1, यानी दूसरा वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट और पहला वाला पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब डिफरेंस हो, अपॉन मतलब क्या हो सर आपका दूसरा वाला पॉइंट का एब्सिस और पहला वाला पॉइंट का एब्सिस का मतलब क्या डिफरेंस हो, तो ये मतलब क्या सर आपका स्लोप है। इतना सारा वैल्यू मतलब क्या सर आपका स्लोप का है। तो कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना, एक ही वैल्यू के लिए मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपका है। तो किसी भी लाइन का जो लाइन मतलब क्या है सर आपका ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, क्योंकि एक्स भी हॉरिजॉन्टल, एक्स का पैरेलल भी हॉरिजॉन्टल, वाई भी वर्टिकल और वाई का पैरेलल भी मतलब क्या सर आपका वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो उसका थीटा क्या होता सर आपका 0 डिग्री होता, स्लोप क्या होता 0 होता। अगर वर्टिकल होता तो उसका मतलब जो है
स्लोप होता है tan 90, tan 90 मतलब क्या आपका अनडिफाइंड, वहाँ पे उनका क्या करना जाना भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए लॉक होगा किस तरह। तो पहला ऑब्लिक लाइन का बात कर रहे हैं, ऑब्लिक लाइन का पहला इक्वेशन जो उसका नाम मतलब क्या सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y इक्वल्स टू एम एक्स इंटरसेप्ट प्लस मतलब क्या सर आपका c। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पता है सर? हाँ, ये लाइन जहाँ पे axis x को काटता है, हाँ। वो मतलब क्या होता है सर आपका x इंटरसेप्ट होता है। लाइन जहाँ पे मतलब क्या होता है y को काटता है वो क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। जब तक अदरवाइज मेंशन ना किया जाए तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या समझेंगे सर आपका y इंटरसेप्ट ही समझेंगे। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना? तो अगर मेंशन नहीं किया तो y इंटरसेप्ट मतलब जब अनलेस दे मेंशन अदरवाइज वी विल अंडरस्टैंड y इंटरसेप्ट बाय द टाइम इंटरसेप्ट। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया ना? समझेंगे। तो x के साथ जो पार्टनर है वो होता है स्लोप, और ये c मतलब क्या होता है सर आपका y मतलब क्या होता है सर आपका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। और ये x मतलब जनरल x है जो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका लाइन के x लाइन सारा का सारा लाइन का मतलब x के लिए वैलिड है, और ये मतलब क्या जनरल y सारा का सारा लाइन का मतलब क्या सर आपका y के लिए मतलब वैलिड है। वो आपको समझ नहीं, हम जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या लाइन कैसे लॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक हम पॉइंट दिए, पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका 2, इसका नाम क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना। तो tan 45 डिग्री वाले को मालूम है। अगर आपको हम बोले कि मतलब जो है ना स्लोप 1 है, इसका मतलब क्या सर आपका tan थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका 45 डिग्री मतलब क्या सर आपका है। इसमें तो आपका डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? क्लियर है? तो हमको स्लोप पता है और आपको हम ये बता दें कि y इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका 3 है। चलिए अब देखिए इससे लाइन लॉक कैसा हो जाएगा हम बताते हैं आपको, नहीं सब केस में नहीं बताएंगे। और टेक्नोलॉजी इसलिए बता पाएंगे, टेक्नोलॉजी अगर नहीं तो भी में क्या कर पाते आपको बता हम नहीं पाते, ठीक है। आपको हम क्या बोले सर आपका स्लोप ना। चलिए एक काम करते हैं, लेकिन बाहर हमको बनाना पड़ेगा। बाहर बनाने मतलब क्या सर आपका देखिए हमको कैसे पता कि यहाँ पे स्लोप जो है वो मतलब क्या सर आपका 45 डिग्री है, क्योंकि जब tan 45 कब आता है, जब tan का वैल्यू tan 1 कब होगा, जब परपेंडिकुलर 1 हो और मतलब क्या सर आपका बेस में मतलब क्या सर आपका 1 हो। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 1 और बेस में मतलब क्या सर आपका 1 है। तो यहाँ पे ये जो हम स्लोप बनाया ना, ये स्लोप का वैल्यू मतलब क्या सर आपका tan 45 डिग्री है। आप समझिए कैसे? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इसलिए नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जिसका परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √2 है, तभी तो ये 90 ये 45 होता है ना। तो देखिए एक ही हम रन किए और एक ही मतलब राइज किए, तो एंगल 45 के अलावा कुछ क्या हो सकता है सर आपको हो ही नहीं सकता। अब समझ के बाद हम क्या बोल रहे हैं, तो ये इसी का मतलब तो स्लोप 1 हुआ ना। चलिए हम स्लोप मतलब क्या किया 1 बना दिया, ठीक है। अब स्लोप जब 1 बना दिया तो इसको हम काटते हैं, और काट के मतलब क्या करते हैं सर आपका यहाँ पे घुमाते हैं कहीं भी। आइए सर घूमिए, चलिए यहाँ पे लॉक हुआ क्या? लॉक नहीं हो, पता है क्यों? स्लोप तो लॉक हो गया, लेकिन स्लोप आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कहीं भी मतलब क्या कर सकता है, घूम सकता है। मेरा बात आप समझिए क्या बोले ना। तो स्लोप ये नहीं बताया लाइन कौन सा है, ओके स्लोप नहीं बताया लाइन कौन सा है, स्लोप तो 1 है। चलिए तो और क्या बता सकते हैं सर आपका y इंटरसेप्ट क्या था 3 था ना। चलिए अब देखते हैं y इंटरसेप्ट 3 है ना, तो y इंटरसेप्ट कहाँ पे देखते हैं। y इंटरसेप्ट 3 था, मतलब ये 1 ये 2 ये मतलब क्या सॉरी 1 2 3। अब देखिए लाइन किस तरह मतलब क्या सर आपका लॉक हो जाएगा। आइए फिर से आते हैं सर, ऊपर आ जाइए सर। देखिए इस तरह उसको सेट करना पड़ेगा कि वो मतलब क्या सर आपका लॉक हो जाए। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब लॉक हो गया, अब मूव कर सकता है वो नहीं, इसलिए मतलब क्या सर आपका स्लोप और इंटरसेप्ट जब दोनों मिल गया तो लाइन को मतलब क्या लॉक करते, जब लॉक करते तो इक्वेशन बन गया। अच्छा मतलब जब तक tan 45 दिया हुआ था तब तक यहाँ पर कहीं भी वो क्या है वो लॉक नहीं हुआ था ना। हाँ। उसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन लॉक हो गया था, लेकिन मतलब क्या है ना वो लॉक नहीं हुआ था। ऊपर नीचे नहीं जा सकता, लेकिन ये उस प्लेन में तो कोई भी लाइन हो सकता था, कोई भी लाइन हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा लाइन हो सकता था जिसका एंगल 45 डिग्री है। तो लॉक करने के लिए फिर मतलब क्या आपको y इंटरसेप्ट लाना पड़ा। आप समझ में आया डेफिनेशन क्यों है, लेकिन हम सब के बारे में नहीं बताएंगे। सबके बारे में मतलब और भी होता है, और भी है ना। अच्छा बता देंगे, समझ जाएंगे नहीं अच्छा समझ जाएंगे तो अच्छा बात होगा। तो ये पहला फॉर्म जो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप लॉक करता है और क्या होता है सर आपका इंटरसेप्ट लॉक करता है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म का नाम पता है क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या था, इंटरसेप्ट के बारे में था और क्या स्लोप के बारे में था। तो जब आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट हो तो आप इस ये इक्वेशन बनाएंगे। एकदम समझ गए, एकदम समझ गए ना। जी जी।
तो एक काम करते हैं, नहीं मेहनत तो करना पड़ेगा सर, बिना मेहनत के काम तो होगा नहीं। दूसरा फॉर्म जो है वो मतलब क्या है सर आपका, उसका नाम क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम अभी के लिए इसको बोले जनरल वाई, जो पॉइंट को चुने उसका वाई, ठीक है। और अभी के लिए हम क्या बोले सर आपका स्लोप, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट भी रहेगा, स्लोप भी मतलब क्या सर आपका रहेगा। उसके बाद जनरल एक्स, जो पॉइंट को चुने उसका मतलब क्या सर आपका एक्स। यहाँ पे मतलब आपको गिवन क्या रहेगा ना, एम गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में भी M1 मान लेता, ताकि आसान समझने में आसानी हो, ठीक है। और इस केस में पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं सर आपको बताइए, 2 मतलब क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इस बार आपके पास वाई इंटरसेप्ट नहीं है, आपके पास क्या है ना सर आपका एक स्लोप है और एक पॉइंट है। और x7 का मतलब क्या था, जो पॉइंट दिया है उसका x, और y7 का मतलब क्या था, जो पॉइंट दिया है उसका मतलब क्या है सर आपका y। ऐसे मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन निकलेगा। अब ऐसे इक्वेशन अगर निकलेगा तो हम एक काम करची, सॉरी आप इसे हम बताइए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉइंट मेरे पास है और स्लोप मेरे पास है। फिर से हम क्या करते हैं सर आपका, बनाते हैं आपका y एक्सिस और फिर से बनाते हैं क्या है सर आपका x एक्सिस, ठीक है ना। और बाहर जाके हम क्या बनाते हैं सर आपका स्लोप बनाते हैं 1, क्योंकि स्लोप हम क्या कर लेंगे सर आपको 1 ही लेंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। तो काम मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं तो मतलब क्या समझना थोड़ा सा मुश्किल मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। जी। तो कॉम्प्लिकेट करना तो अच्छा बात नहीं है ना। तो फिर से स्लोप जब है तो स्लोप का केस तो वही होगा, वो दाएं भी मूव करेगा बाएं मूव करेगा, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लॉक हो गया। तो पूरी तरह से लॉक तो मतलब क्या सर आपको वो नहीं हुआ। ये बात आप मतलब क्या समझ गए ना जी। लेकिन अब देखिए मेरा पॉइंट जो था वो क्या था, 2,3 था। अगर हम पॉइंट 2,3 प्लॉट करते हैं, ये 1 सॉरी ये 1 2 2 मतलब क्या है सर आपका 3 यहाँ पे प्लॉट कर दें। तो जो काम मतलब क्या है सर आपका वाई इंटरसेप्ट किया लॉक करने का ना, वही काम मतलब क्या है सर आपका ये पॉइंट भी मतलब क्या है सर आपको लॉक करने का कर देगा। कैसे आप देख सकते हैं, मतलब इसके हिसाब से अरेंज करके यहाँ पे मतलब क्या करेंगे सर आपका, कैसे भी ला देंगे तो मतलब वो आपका हो जाएगा काम। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जी। हाँ वो लॉक हो गया। तो मतलब जैसे वो लॉक किया था वैसे ये भी मतलब क्या सर आपको लॉक कर दिया। ये काम है मतलब क्या, ये तो वाइड इंटरसेप्ट था, लेकिन ये क्या है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट है मतलब। तो मतलब अगर वो पॉइंट उसी लाइन का हिस्सा है तो उस लाइन को मतलब उस पॉइंट से तो हो के जाना पड़ेगा ना, नहीं बिना हो के जा तो मतलब क्या सकते नहीं सकता है ना। जैसे वाई इंटरसेप्ट लॉक किया था वैसे भी लॉक कर दिया। तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जब मिलकर लॉक किया था तो इक्वेशन का फॉर्म जो बना था वो क्या था सर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि था क्या y = mx प्लस मतलब क्या है c, जहाँ पे m स्लोप था और c मतलब क्या था y इंटरसेप्ट था। और जब स्लोप और एक पॉइंट मिलके मतलब क्या गया सर आपका लाइन को लॉक कर दिया, यानी डेफिनेशन बना, तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि वो क्या हो गया सर आपका y - y⁻1 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका m इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x⁻1। y⁻1 इज सिंपली द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन एंड x⁻1 इज सिंपली द एब्सिस ऑफ द पॉइंट गिवन। ये बात समझ में आ गया सर आपका ना। अब देखिए सिंपल एक और बात समझ लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म ये है y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y - y⁻1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका m इंटू x माइनस मतलब क्या सर आपका x⁻1 इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब एक आ रहा है क्या, उसका नाम मतलब क्या सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म। तो आपको हम आगे बताए थे ना कि स्लोप लिखने के एक और तरीके है ना कि मतलब y⁻2 - y⁻1 अपॉन मतलब क्या सर आपका x⁻2 - x⁻1। तो यहाँ पे बस पता है क्या होगा, हम बताते हैं बस क्या होगा। रुकिए इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके मतलब क्या कहते हैं सर आपको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद थोड़ा सा जगह तो देना पड़ेगा, क्योंकि जगह अगर नहीं देंगे तो काम मतलब क्या सर आपको होगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, पूरा साइड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो आप उसको हल्का सेलेक्ट करिएगा। अच्छा इसको मत टच करिएगा, अब नहीं होगा। चलिए अब उसको थोड़ा साइड कर दिए, थोड़ा सा और साइड कर दें, बस हो गया काम। अब मतलब क्या सर आपका m को इरेज करके ना, क्योंकि m जो है इस चीज़ के बराबर था, उस चीज़ को क्या करते हैं सर आपको वहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर आपका डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा m ये है, आपको पहले ही बता चुके थे m का वैल्यू ये भी होता है। हाँ। तो यहाँ पे इक्वेशन को बिल्ड करने के लिए आपको बस क्या लगा 2 पॉइंट, मतलब अगर एक पॉइंट P था जिसका मतलब जो है कोऑर्डिनेट्स क्या था x⁻1 y⁻1, और एक पॉइंट Q था तो जिसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या था सर आपका x⁻2 y⁻2। तो देखिए इक्वेशन यहाँ पे उसके अलावा कुछ लगा है क्या, नहीं, x तो जनरल x ही रहेगा, y की जगह मतलब क्या सर आपका y रहेगा, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का कुछ लगा ही नहीं है। और आप सिंपल सोचिए, अगर 2 पॉइंट आपको मिल गया ना तो पॉइंट तो ऑलरेडी लॉक हो गया लाइन, और लॉक करने के लिए चाहिए क्या, हाँ समझ में आया ना।
तो ये सारा फॉर्म आ गया, आपको आ गया। तो एक बार मतलब क्या है ना सर, आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मतलब क्या करें बताइए, रिवाइज कर लें। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब है क्या बताइए, एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा बताइए, एक्स एक्सिस का डेफिनेशन क्या है सर आपका, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वाई एक्सिस होगा तो उसका डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका, एक्स इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 0। अगर वो लाइन मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, वाई इक्वल्स टू बी। और अगर मतलब क्या है सर आपका वाई के पैरेलल है तो क्या है सर आपका एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑब्लिक लाइन है तो एक ही वैल्यू है, लेकिन उसका 3 मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन है। पहले एक्सप्रेशन का नाम मतलब क्या है सर आपका पॉइंट स्लो फॉर्म, जो कि मतलब क्या है सर आपका एम एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका सी। दूसरा जो फॉर्म है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, सॉरी इसका नाम क्या था, पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बिकॉज एम इज स्लोप एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट, है ना। और दूसरा जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपको बताइए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस वाई सब 1, इसमें स्लोप तो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए नाम पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। और तीसरा वाला में बस पॉइंट ही था तो इसका नाम मतलब क्या है सर आपका 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, देखिए एकदम सेम है, y माइनस वाई सब 1, बस m की जगह m का वैल्यू y सब 2 माइनस वाई सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका x सब 2 माइनस x सब 1 इंटू x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1, ठीक है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में तो आ गया। ये मतलब सारा ये इक्वेशन है ना, मतलब ये सारा इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन एक ही वैल्यू को दिखा रहा है अलग अलग वे में। मतलब इसका नाम मतलब क्या है सर आपका, ये मतलब ऑब्लिक लाइन के लिए 3 एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन का नाम है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लें। हम एक काम करेंगे, आपको उसका PDF दे देंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा स्क्रीनशॉट ले ले आप बोलेंगे तो जिसका स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए, हम ये मतलब होता है ना फॉर्मूला रखा ओके हुआ है, ओके ओके उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला तो ऐसे याद होना चाहिए ना, मतलब आप उसको दिमाग में नोट डाउन कीजिए, बाद में कॉपी को रेफर मतलब क्या है सर आप कर लेंगे, क्योंकि इतना बार आपको बोले आपको मतलब क्या हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। जी सर। बात समझ में आया सर आपका ना। जी। तो चलिए आ जाइए फिर काम करते हैं। तो सब कुछ जब समझ गए तो एक बात और मतलब क्या समझ लीजिए, ग्राफ में हो सकता है कि 2 लाइन मतलब क्या हो सर आपका आपस में पैरेलल हो, और ग्राफ में हो सकता है कि 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना। लेकिन ये बात आपको अभी हम नहीं बताएंगे, बता देते हैं। मतलब 2 लाइन आपस में अगर पैरेलल है, ये जैसे ये 2 लाइन, तो उसका दोनों का मतलब सीआरटी मतलब क्या सर आपका सेम होगा, लेकिन 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है ना। तो दोनों के बीच का एंगल मतलब क्या होगा सर आपका 90 डिग्री मतलब क्या सर आपका होगा। तो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में और पैरेलल लाइन के बीच में मतलब क्या सर आपका एक मतलब क्या सर आपका रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है बस समझ लीजिए। तो मतलब क्या आपको पूरा बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अगर 2 लाइन पैरेलल लाइन के लिए मतलब क्या होता है ना सर आपका, सॉरी लिखना पड़ेगा, पैरेलल लाइन अगर 2 है ना तो पहले वाला tan थीटा, यानी tan थीटा 1 जो है वो मतलब क्या है सर आपका tan थीटा 2 के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यानी स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2, यानी होगा क्या सर आपका m सब 1 जो है वो मतलब क्या सर आपका m सब 2 के बराबर है। m सब 1 का सिंपली मतलब है पहला वाला लाइन का स्लोप, m सब 2 का मतलब क्या सर आपका दूसरा वाला लाइन का स्लोप, और दोनों आपस में मतलब क्या सर आपका बराबर है। क्यों बराबर है बताइए, क्योंकि दोनों आपस में मतलब क्या सर आपका पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है कि दोनों का एंगल मतलब क्या सर आपका बराबर है, एंगल बराबर है मतलब क्या सर tan थीटा बराबर है। आपको घुमा के दिखाए थे ना, तो वो सारा लाइन जिसका मतलब क्या है सर आपका स्लोप मतलब क्या था 45 डिग्री था, जो घुमा के आपको दिखाए थे, तो वो सारा मतलब क्या था आपस में पैरेलल था, सारा का tan थीटा मतलब क्या सर आपका बराबर था। जी। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो 2 लाइन आपस में पैरेलल लग रहा है, तो tan थीटा 1 विल बी इक्वल टू tan थीटा 2 एंड मतलब क्या सर आपका m सब 1 विल बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका m सब 2। ये इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं ना कि m सब 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका m सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1, ठीक है जी। और अगर परपेंडिकुलर होगा ना तो पता है क्या होगा, m सब 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका m सब 2, सॉरी नो नॉट लाइक दैट। अगर ये बात आपको समझ में आप ऐसे ही याद रखिए, ठीक है ना, कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 के बराबर है अगर मतलब क्या पैरेलल है, मतलब m सब 1 जो है मतलब क्या सर आपका m सब 2 के बराबर है अगर मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। जी। और अगर मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है तो फिर क्या हो जाएगा पता है, m सब 1 जो है ना वो मतलब क्या हो जाएगा ना सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 1 अपॉन m सब 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको आप किसी और तरीके से समझते तो क्या समझते हैं, ये अगर नीचे उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका m सब 1 अपॉन m सब 2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है सर आपका पॉजिटिव 1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका m सब 2 इंटू मतलब क्या सर आप सॉरी m सब 1 इंटू m सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 हो रहा है।
तो यहाँ पे कोशेंट 1 के बराबर था अगर क्या सर आपका पैरेलल है, प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 के बराबर अगर मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। तो इतना कंफ्यूज अगर नहीं होना है तो आप सिंपल मतलब बात ये समझिए, अगर पैरेलल है तो मतलब क्या सर आपका m1 m2 के बराबर है, tan थीटा 1, tan थीटा मतलब क्या सर आपका 2 के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये लाइन 1 का स्लोप जैसे ही मिला वैसे ही आपको लाइन 2 का भी स्लोप मिल गया। अच्छा, लाइन 1 का tan थीटा मतलब लाइन 2 का मतलब क्या सर आपका tan थीटा मतलब क्या सर आपका मिल गया, ठीक है जी। लेकिन अगर दो लाइन के बीच में रिलेशन ऐसा है कि दोनों आपस में क्या सर आपका परपेंडिकुलर है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, tan थीटा 1 जो है वो क्या होगा सर आपका नेगेटिव 1/tan थीटा 2 के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है जी। और m1 जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 विल इक्वल टू नेगेटिव 1/ स्लोप ऑफ लाइन 2, ये क्लियर है। हाँ, तो इसी में से तो निकल रहा है ना सर आपका, यहाँ पे हो क्या गया सर आपका tan थीटा, अच्छा वो छोड़ दीजिए। तो ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब मतलब क्या है ना सर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कोई भी सम करने के लिए मतलब क्या सर आपका रेडी हैं। तो रेडी अगर हैं तो आइए हम लोग सम मतलब क्या करते हैं पे 3 सम हम चूज़ करें। कहाँ से सर आपका क्या चैप्टर का नाम है, आप बोले रिफ्लेक्शन आप कर लेंगे तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला से 3 सम चूज़ करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, तो फिगर को मतलब क्या करते हैं कॉपी करते हैं, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ तक ठीक है। और पॉइंट एक प्लॉट किया है, पॉइंट मतलब क्या सर आपका -3,4 है, तो यहाँ पे -3,4 प्लॉट कर देते हैं, -1 -2 -3 -3, मतलब क्या सर आपका 4 ना, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 4, तो ये -3,4। अब एक लाइन जा रहा है जो मतलब -3,4 से होते हुए जा रहा है, और मतलब क्या हो रहा है सर आपका वाई एक्सिस को भी काट रहा है और क्या कर रहा है सर आपका एक्स एक्सिस को भी काट रहा है, ठीक है ना। तो ये बन गया, ठीक है, और जहाँ पे वो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को कट करा वहाँ पे नाम मतलब क्या है सर आपका ए, और जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करा वहाँ पे नाम मतलब क्या है सर आपका बी है, ये ठीक है। अब ये तो पता है ये एक्स है, ये मतलब क्या सर आपका एक्स डैश है, ये मतलब क्या सर आपका वाई है, ये मतलब क्या सर आपका वाई मतलब क्या सर आपका डैश है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इन द फिगर गिवन बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए। तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है सर आपका ए पे मीट कर रहा है ना जी। तो एक्स एक्सिस पे अगर मीट करता है तो एक्स वाला हमको नहीं पता, तो हाइपोथेटिकली उसको मतलब क्या ले लिए ए ले लिए, लेकिन वो ये पता है कि वहाँ पे बी 0 है, और जहाँ पे वाई एक्सिस मीट कर रहा है वहाँ पे हमको मतलब क्या सर आपका वाई नहीं पता लेकिन एक्स पता है, एक्स वहाँ पे क्या होगा सर आपका 0 होगा, तो मतलब जो है वाई के वाले को मतलब क्या ले लिया आपका बी ले लिए, ठीक है। और ये हम लोग क्योंकि प्लॉट किए तो हम लोग को पता था कि वो मतलब क्या था सर आपका -3 का मतलब क्या था 4 था, ये मतलब क्या था आपका गिवन था, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए, तो उसको a,0 बना दिया क्योंकि हमको पता है कि y का वैल्यू 0 ही होगा, और b को मतलब क्या सर आपका 0,b बना दिया क्योंकि हमको पता था कि मतलब x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 ही होगा। द पॉइंट p -3,4 ऑन ए बी डिवाइड्स इट इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:3, तो वो जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका 2:3 है। पता है क्या है इसका मतलब, ये m1 है और ये मतलब क्या सर आपका m मतलब क्या सर आपका 2 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना, m1 m2 को मिटा दे रहे हैं वो समझाने के लिए हम लिखे थे, ठीक है। तो बोला क्या सर आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, एकदम आसान है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। तो ताकि हम कंफ्यूज ना हो तो उसको एक बार फिर से यहाँ पे रिक्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बनाया ए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बनाया बी, और यहाँ पे बना दिया कहीं पर भी बीच में पॉइंट मतलब क्या सर आपका पी। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है सर आपका हाइपोथेटिकली है लेकिन है तो क्या सर आपका a,0 है, और इसका मतलब क्या सर आपका 0, मतलब क्या सर आपका बी है, लेकिन ये आपको a,0 0, भी बनाना पड़ेगा ये सोच के कि मतलब अगर एक्स एक्सिस में है तो मतलब क्या सर वाई वाले 0 है, और अगर वाई एक्सिस में तो मतलब क्या सर एक्स वाले 0 है। तो ए का हाइपोथेटिकल मतलब एक का एक्स में जो हाइपोथेटिकल है उसको ए ले लेते हैं, और बी में जो हाइपोथेटिकल उसको मतलब क्या लेते हैं आपका वाई में जो हाइपोथेटिकल उसको मतलब क्या लेते हैं बी ले लेते हैं। बीच में मतलब क्या सर आपका पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी नाम दे देते हैं, -3,4 है, तो यहाँ पे -3, मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब फाइंड करना है ए का कोऑर्डिनेट्स और मतलब क्या सर आपका बी का कोऑर्डिनेट्स, और रेशियो हमको पता है, रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:2 मतलब क्या सर आपका 3 है। हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, बोलेंगे फॉर्मूला लेकिन लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। तो x का मतलब क्या है सर आपका जो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट, यानी कि आप सीसा इक्वल्स टू क्या है सर आपका m1, उसके बाद क्या है सर आपका x2 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 0, ठीक है। आप शॉर्टकट निकालने की कोशिश मत कीजिएगा इधर पे,
निकल सकता है लेकिन मत निकालिएगा, क्योंकि आपको सम बार बार मतलब क्या करना है सर, आपका राइट करना है। तो यहाँ पे x मतलब आप फॉर्मूला लिखने के बाद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका -3x, तो m सब 1 x सब 2 यानी, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका m सब 2 यानी 3 है, और उसके बाद क्या है सर आपका x सब 1 यानी कि मतलब क्या है सर आपका a है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका m सब 1 प्लस m सब 2 यानी क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। तो 5 इंटू -3 मतलब क्या है सर आपका -15 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 3 है। ये 3 किधर से है? हाँ ओ अच्छा, ये है ना। हाँ, m सब 1 m सब 2 कह रहे थे ना, तो ये मतलब क्या था आपका m सब 1 y सब 2 सॉरी m सब 1 x सब 2 प्लस m सब 2 x सब 1। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3a इक्वल्स टू -15 आया, यानी कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5 आ जाएगा। स्टेप में यहाँ पे स्किप करें, जो आपको स्किप मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। अब y का वैल्यू मतलब किसके बराबर होता है, m सब 1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 है, इंटू मतलब क्या होता है सर आपका y सब 2, y सब 2 क्या है सर आपका b, क्लियर है ना। प्लस मतलब क्या है सर आपका m सब 2, m सब 2 क्या है सर आपका 3 है। उसके बाद क्या है सर आपका y सब 1, y सब 1 क्या है सर आपका 0 अपॉन मतलब क्या है सर आपका m सब 1 प्लस m सब 2 मतलब क्या 5 हो गया। तो 5 इंटू 4 मतलब क्या हो जाता है 20 हो जाता है, 20 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 2b, तो b का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपका 10 आ जाएगा। अब जब आपके पास a का वैल्यू -5 आ ही चुका है और b का वैल्यू 10 आ ही चुका है, तो a क्या आएगा सर आपको बताइए, -5, 0, ये a का कोऑर्डिनेट्स आ गया, और b का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा सर आपका 0, 10। बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे देखिए -5, 0 सेंस में आ रहा है, और 0, 10 भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेंस में मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में, ये मतलब क्या पॉजिटिव साइड में है। तो ये कोऑर्डिनेट से निकालने वाला था ना, तो कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका निकल गया। ये क्वेश्चन क्या है सर आपका 2013 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अब क्या बोला है देखते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी ओके इज इंटरसेक्टेड इन द बाय द वाई एक्सिस। ओके, तो हम पॉइंट इस बार ग्राफ नहीं बनाते हैं, इमेजिन कीजिएगा ये है पॉइंट ए और ये मतलब क्या है सर आपका पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या बताया सर आपका 2, 3 ये गिवन है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, वो मतलब क्या है सर आपका 6 मतलब क्या है सर आपका -5 है, ठीक है। ये -5 है, ठीक है। बोला क्या है सर आपका लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट पॉइंट के। ओके, अगर वो क्या हो रहा है सर आपका बीच में एक पॉइंट के है, लेकिन वो पॉइंट के मतलब कहाँ पे सर आपके एक्स एक्सिस में है। अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका एक्स के वाले तो होगा, वाई के वाले में तो क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना, समझ गए, एकदम समझ गए। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के, तो आपको क्या करना है सर आपका पॉइंट के का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, और साथ में रेशियो भी निकालना है, वो रेशियो जो रेशियो में ये क्या किया सर आपका डिवाइड किया है। तो रेशियो हमको नहीं पता है, रेशियो मतलब क्या है सर आपका m सब 1 इस टू मतलब क्या है सर आपका m सब 2 है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए x वाले साइड में अननोन है, y वाले साइड में क्या है सर आपका नोन है। तो पहले हम क्या करेंगे सर आपका y वाला साइड लेंगे, ठीक है ना। अगर y वाला साइड लेते हैं तो क्या होता है 0, तो होगा क्या बताइए सर आप हमको। y का वैल्यू 0, मतलब x वाले साइड में मतलब क्या था आपका अननोन था, y वाले साइड में क्या था आपका नोन था, तो हम क्या किए सर आपका y वाले साइड लिए, तो y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 है। उसके बाद होगा कि m सब 1 x y सब 2 y सब 2 इस मतलब क्या है सर आपका -5 है। ओके, प्लस मतलब क्या है सर आपको बताइए m सब 2। अच्छा, m सब 1 y सब 1 नहीं लेते हैं, जब रेशियो अननोन होता है तो हम क्या करते हैं ना, उसको हम लोग लेते हैं। अच्छा, ये कैपिटल के है, कैपिटल के में और स्मॉल के में क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। जब रेशियो अननोन होता है, कॉम्प्लिकेट अगर नहीं करना है तो आप लीजिए उसको स्मॉल के इज टू 1, ठीक है। जब रेशियो अननोन होगा तो क्या करेंगे, उसको स्मॉल के इंटू 1 लीजिएगा, और स्मॉल के को इस कैपिटल के से मतलब क्या डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा। वहाँ तो क्योंकि क्वेश्चन में के लिखते हैं तो हम के लिखें, नहीं तो के हम लिखते ही नहीं कन्फ्यूज होने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए बात क्या लेना। तो y इक्वल्स टू m सब 1, इस केस में क्या है सर आपका m सब 1 के है, इक्वल्स टू क्या m सब 1 y सब 2, तो -5 मतलब क्या है सर आपका हो चुका, प्लस मतलब क्या है सर आपका y सब m सब 2 y सब 1 मतलब क्या है सर आपका 3 है, अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका k प्लस 1 हो जाएगा ना। अब ये होल k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा ना, तो है ना। तो 0 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -5 के हो चुका,
प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 हो चुका, तो मतलब क्या है सर आपका 5k इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका, तो k इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 3/5 हो चुका। तो रेशियो क्या निकला, रेशियो आपका निकला 3/5 इस टू मतलब क्या निकला सर आपका 1, क्योंकि रेशियो क्या था k:1 था। अब रेशियो अब किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन में तो नहीं रखते हैं ना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वो मतलब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, रेशियो पैराडाइम का एंटीसीडेंट मतलब कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, दोनों को मतलब क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3:5 हो जाएगा। तो एक्चुअल रेशियो क्या सर आपका 3:5 आ गया, समझ में आया ना। तो अब हुआ क्या बताइए, केस थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पे आ गया, देखिए ए तो है और मतलब क्या सर आपका बी भी है, लेकिन इस केस में मतलब क्या सर आपका रेशियो अननोन नहीं है। अब रेशियो मतलब क्या सर आपका नोन हो गया, आपको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब k:1 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अननोन रहेगा तो याद रखिए m⁻1 m⁻2 लिखिए, एकदम पागल हो जाइएगा, तो k:1 लिखिएगा। उसमें फ्रैक्शन में रेशियो आएगा तो रेशियो को मतलब क्या सर आपको होल नंबर में कर दीजिएगा। अब 3:5 आ गया, अब डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे क्या सर आपका पॉइंट k है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स था वो कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या आगे लिख लेते हैं। तो 2 ए है 2,3, तो 2,3 मतलब क्या लिख दिए, b मतलब क्या है सर आपका 6,-5, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका 6,-5 मतलब क्या करते हैं लिख लेते हैं, और k है क्या, अब तो आ जाएगा a कॉमा मतलब क्या सर आपका 0 है। तो अगर दिमाग आपका चल रहा है, दिमाग मेरा चल रहा है, तो जो नोन है उसको तो फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, 0 तो नोन है, अननोन क्या है a, तो a को फाइंड आउट करेंगे। तो a को फाइंड करने क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू m⁻1 यानी क्या है सर आपका 3 एक्सेप्ट 2 जो कि मतलब क्या है सर आपका 6 है, प्लस मतलब क्या है सर आपका m⁻2 जो कि मतलब क्या है सर आपका 5 है, ठीक है, इंटू मतलब क्या है सर आपका x⁻1 जो कि मतलब क्या है सर आपका 2 है, ठीक है, अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका m⁻1 प्लस m⁻2, तो 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 मतलब क्या होता है आपका 8 हो जाता है। तो वो फिर क्या हो चुका सर आपका 8a इक्वल्स टू 18 प्लस मतलब क्या है सर आपका 10 18 प्लस 10, तो फिर मतलब क्या है सर आपका 8a इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 28। तो दोनों में से 4 फैक्टर निकल सकता है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 7, तो a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 7/2। तो अगर हम लोग सही हैं तो फिर वो पॉइंट के जो था उसका कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 7,2 और 0। तो चेक कीजिए 7,2 और 0 है, ये नंबर 9 है, नंबर 9 7,2 और 0 में मतलब क्या सर आपका सही है, तो आपका क्या सर आपका निकल गया, आसान है, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये कब आया था सर आपका 2006 में आया था, है ना। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब यहाँ पे करते हैं किससे, सेक्शन फार्मूला से। यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखें क्या है सर आपका, द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इंटरसेक्ट वाई एक्सेस, ओके। तो एक लाइन है जो P और Q को मतलब क्या कर रहा है सर आपका ज्वाइन कर रहा है, तो हम P लिखें और मतलब क्या लिखें Q लिखें। P का कोऑर्डिनेट्स है क्या सर आपका -4 कॉमा मतलब क्या सर आपका 5 है, Q का कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर आपका 3 कॉमा मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है। तो एक लाइन वो दोनों को मतलब क्या कर रहा है सर आपका ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करा दी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट आर, ओके, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर आर पे, अगर वाई को आर पे तो एक्स का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 है, वाई का वैल्यू मतलब क्या सर आपका b है, हाइपोथेटिकली वैसा ही ले रहे हैं ना। हाँ। अब उसके बाद फिर क्या बोला है सर आपका PM एंड QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। तो PM और QN मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है कहाँ से सर आपका एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो बोला क्या रेशियो निकालना है PR PQ का, PR ये है, अच्छा PR PQ का रेशियो निकालना है। PR का रेशियो मतलब क्या सर आपका यहाँ, और PQ मतलब क्या पूरा लाइन हो गया। अच्छा। लेकिन उसके लिए तो मतलब क्या सर आपका PR और QR का रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, बिना वो निकाले तो मतलब क्या कर पाएंगे सर आपकी, तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका रेशियो अननोन है, तो यहाँ पर भी k:1 करके मतलब क्या सर आपका रेशियो निकालेंगे, फिर मतलब क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट बार मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, ये दोनों का तो निकल जाएगा रेशियो, लेकिन उसके बाद ये लाइन कैसे निकाल, 2 मिनट मतलब चाहिए। मान लीजिए मतलब 2:3 रेशियो का निकला, तो फिर PR और PQ का रेशियो क्या हो जाएगा सर आपका 2:5 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द रेशियो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 है। समझ के बात क्या आप लें, तो वो मतलब क्या सर आपको हो जाएगा, उसमें चिंता वाला बात नहीं। तो अब छोड़ दिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये सेक्शन फॉर्मूला काम हो चुका था ना, अब आते हैं कहाँ पे सर आपका स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आके देखते हैं यहाँ पे है क्या, लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू CD,
ठीक है। एक आपका है लाइन ए बी और एक लाइन मतलब क्या है सर आपका सी डी, और दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो पता है इसका मतलब क्या है, अगर इसका स्लोप m सब 1 है और इसका स्लोप m सब 2 है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या बताए थे कि m सब 1 इंटू m सब 2 जो है वो मतलब क्या होगा सर आपका -1 के बराबर होगा, ये बताए थे आपको। और अगर मतलब क्या होता सर आपका काट लो तो दोनों मतलब क्या होता बराबर होता है ना। तो ए बी परपेंडिकुलर सी डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली, क्या बोला है, बी सी एंड डी, ओके। और 4,0 0 मतलब क्या सर आपका -1, उसके बाद क्या है सर आपका 4, मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 है। तो यहाँ पे बना लेना अच्छा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस बना लिए और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्सिस मतलब क्या आगे बना लिए, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट्स दिया है ना, तो बोला क्या सर आपका बी का कोऑर्डिनेट्स क्या सर आपका 4,0। अगर बी का कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका 4,0, तो यहाँ पे बताते हैं बी कहाँ है 1 2 3 4। तो बी मतलब क्या सर आपका 4,0, ये बी। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया सर आपका 0, -1। अच्छा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, 0, मतलब क्या सर आपका -1 यहाँ पे आ गया, ये मतलब क्या सर आपका सी हो चुका आपका 0, -1। और डी मतलब क्या सर आपका 4,3। तो 1 2 3 4,3 है, 1 2 3 4 मतलब क्या सर आपका 1 2 3, ओके। तो डी मतलब क्या हो चुका सर आपका 4,3 हो चुका, ठीक है। तो क्या करने बोला है ना हमको, सी डी का स्लोप फाइंड आउट करने बोला है। चलिए वेरी गुड। तो सी डी का स्लोप फाइंड आउट करना मतलब इज़ नॉट डिफिकल्ट, वाई आपके पास 2 पॉइंट मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है सर आपको बताइए, स्लोप जो होता है y सब 2 माइनस मतलब क्या होता है सर आपका y सब 1 अपॉन मतलब क्या होता है सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या होता है सर आपका x सब 1। इसको हम 0.1 मानते हैं, इसको मतलब क्या करते हैं 0.2 मानते हैं। तो फिर मतलब हो क्या जाएगा बताइए, सी डी का स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, 3 -1 यानी क्या हो जाएगा सर आपका +1, ठीक है। और फिर क्या है सर आपका 4 -0 यानी क्या हो चुका सर आपका 4। तो 4/4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका। तो पहला आंसर जो था स्लोप ऑफ मतलब क्या सर आपका सी डी इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 1, सॉरी tan 45 नहीं वो मतलब इसमें निकलेगा, वैल्यू निकलेगा ना बस। वैल्यू तो क्या निकला आपका 1 निकला ना। अब एंगल पूछेगा तो थोड़ी बार बताएंगे, एंगल तो अभी पूछा नहीं है। अब बोला क्या सर आपका इक्वेशन ऑफ ए बी, ए है कहाँ पे, भले हमको नहीं पता हो ए कहाँ पे, लेकिन ए बी कोई ऐसा लाइन है जो मतलब क्या सर आपका सी डी से मतलब क्या परपेंडिकुलर है। ये तो हमको नहीं पता कहाँ पे ना, लेकिन ए बी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया था कि ए बी मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। तो हमको ये का जाने ज़रूरत है भी नहीं। पता है क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए उसका स्लोप चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास सी डी का स्लोप है और हमको ये पता है कि लाइन ए बी मतलब क्या सर आपको उससे मतलब क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लाइन ए बी का स्लोप में आप मान लीजिए सी डी का स्लोप को मान लीजिए स्लोप 1 और ए बी का स्लोप को मतलब क्या मान लीजिए स्लोप मतलब क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर, दोनों की रिलेशन क्या है सर आपका कि m सब 2 जो होगा ना वो मतलब क्या है ना सर आपका -1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका m सब 1 के बराबर मतलब होगा। मेरे पास तो स्लोप आ गया है, वो क्या आया था 1 ही आया था ना, समझ रहे बात क्या आपने ना। तो m सब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा। तो वही मतलब क्या है सर आपका -1 ही हो जाएगा। और कोई बात मतलब क्या है सर आपका, मतलब वो m सब 1 पॉजिटिव बनाया था तो ये मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव बनाया। और सेंस में भी आ रहा है, बताइए क्यों, जो कि ऊपर जा रहा था और ये मतलब क्या सर आपका नीचे जा रहा था। तो जितना ही ऊपर जा रहा उतनी ही नीचे जा रहा था, मतलब क्या सर आपका इसका पॉजिटिव 1 तो इसका मतलब क्या सर आपका -1 हो गया स्लोप। समझ आया बात क्या आपने ना। तो ए पॉइंट ए को निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ए बी का स्लोप मेरे पास आ गया जो कि मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 है। और ए बी का एक पॉइंट मेरे पास है, ए बी का एक पॉइंट मेरे पास दिखाना होगा ना कैसे करके आया। तो बताया तो कि दोनों फिर रिलेशन मतलब क्या है, ये तो दोनों फिर रिलेशन है। समझ में आया बात क्या आप लेना जी। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका देखिए ए पॉइंट ए बी का स्लोप आ गया -1
और ए बी का एक पॉइंट जो उस लाइन में पड़ रहा है वो मतलब बी है। बी मतलब क्या है सर आपका 4,0 है ना। तो मेरे पास एक पॉइंट है और एक मतलब मेरे पास स्लोप है। पॉइंट क्या है सर आपका 4,0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगा ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या, y माइनस वाई सब 1 इक्वल्स टू क्या है सर आपका m इंटू मतलब क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। तो y माइनस वाई सब 1 यानी कि y माइनस 0 इक्वल्स टू m क्या है सर आपका -1 है। उसके बाद क्या है सर आपका जनरल x सब 1 x सब 1 ना, तो क्या हो गया -4 हो चुका। तो फिर क्या हो चुका सर आपका y माइनस 0 इक्वल्स टू -x। पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 4, x को पॉजिटिव रखना है तो क्या है सर आपका पॉजिटिव x इस तरफ, पॉजिटिव y इस तरफ, और ये पॉजिटिव 4 उस तरफ गया तो मतलब क्या है सर आपका -4 हो गया 0। इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे सारा को, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या है सर आपका बन गया। इक्वेशन जब बन गया तो काम मतलब क्या है सर आपका ख़त्म हो गया। अब आगे आ जाइए, आगे पूछने हैं क्या। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 3, वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। नंबर 3 यहाँ पे करते हैं। तो नंबर 3 यहाँ पे देखिए है क्या, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग मतलब क्या है सर आपका पी एंड क्यू। ओके, तो एक मतलब क्या है सर आपका पॉइंट P है, ठीक है, और एक मतलब क्या है सर आपका पॉइंट मतलब क्या है सर आपका Q है, ठीक है। तो पॉइंट P मतलब क्या है सर आपका 6, K, और पॉइंट Q मतलब थोड़ा सा अजीब सा है, क्या है सर आपका देखिए 1 माइनस 3K, मतलब क्या है सर आपका 3, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या बताया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन का स्लोप गिवन है। स्लोप क्या गिवन है सर आपका, स्लोप हाफ है। तो इस लाइन का स्लोप अगर हाफ है तो स्लोप कैसे निकलता है, y सब 2 माइनस y सब 1, ये मेरा y सब 2, ये मेरा y सब 1, 3 माइनस k अपॉन मतलब क्या होता है x सब 2 माइनस x सब 1, ये मेरा x सब 2, ये मेरा x सब 1। तो क्या हो जाएगा सर आपका, वैल्यू सही पुट किया ना, हाँ सही पुट किए। तो 1 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3k लिखा, माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बताइए, k हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो और 1/2 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपको बताइए, 3 माइनस मतलब क्या सर आपका k हो चुका। अच्छा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -3k, नेगेटिव k मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 4k हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये होल थिंग जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या वैल्यू तो ही रहेगा ना, 1 माइनस 4k, और ये होल थिंग जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका 2k हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो ये 6 को वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -6 +1 क्या हो जाएगा सर आपका -5, ठीक है। और ये जब वहाँ ले गए तो +4 के -2 के मतलब क्या हो चुका सर आपका 2k हो चुका। तो फिर मतलब क्या है सर आपका k का वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा सर आपको बताइए, k का वैल्यू आ जाएगा -5 पाई मतलब क्या है सर आपका 2। कितना नंबर हमें यहाँ पे 3 नंबर हमें ना। फिर गलती कर दी, -11 आया था, क्या गलती की है सर, देखें फिर से, बड़ा मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा। P और Q है ना, P मतलब क्या है सर आपका 6, K, और Q मतलब क्या है सर आपका वेरी सॉरी, क्यों वेरी सॉरी हम बता रहे हैं आपको, ये था x सब 2, कोई बात नहीं, रुक जाइए फिर से हम लिख रहे हैं। स्लोप आपका हाफ है, गिवन है, ये पता है, ठीक है। बस इनपुट चेक कर लेते हैं, इनपुट आपका राइट है या इनपुट राइट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे P है 6, K, और Q मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस 3K, मतलब क्या है सर आपका 3। तो स्लोप का वैल्यू कैसे निकलता है सर आपका y सब 2 माइनस y सब 1 करके निकलता है, और यहाँ पे मतलब क्या स्लोप का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि स्लोप का वैल्यू मतलब क्या सर आपका हाफ है। तो y सब 2 यानी कि 3 माइनस k यहाँ पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका x सब 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका x सब 1। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 3 के मतलब कर दिए। अब क्या है सर आपका माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे मिटा देते हैं, समझ में आया यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये +1 और मतलब क्या है सर आपका -6 क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, -5 हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या था ना, वहाँ पे वैल्यू मतलब क्या था, ऊपर में था आपका 3 माइनस k, नीचे में क्या था -3k था, और उसके बाद मतलब क्या था सर आपका -5 था, ठीक है। तो ऊपर अगर ले जाते तो वो क्या होता सर आपका -3k, माइनस मतलब क्या होता सर आपका 5 होता, और यहाँ पे मतलब क्या होता सर आपका 6 माइनस मतलब क्या होता सर आपका 2k होता, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर ये -3k को वहाँ ले जाते तो +3k होता, और अल्टीमेटली बचता क्या आपका k, और ये 6 को वहाँ ले जाते तो -6 होता, और अल्टीमेटली बचता क्या सर आपका -11। अब ठीक है जी। अब जब k का वैल्यू -11 आ चुका है ना, तो ये k नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका है
-11, और जब k का वैल्यू -11 आ चुका है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 है, माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका -11 है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर -33 +33 +1 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 34 हो जाएगा ना। तो मिटा के मतलब यहाँ पे मतलब क्या लिख देंगे सर आपका 34 लिख देंगे, सॉरी 34, तो मतलब क्या सर आपका वो ये हो चुका 34 कॉमा मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका। ऐसे मिटाना तो नहीं चाहिए, उसके बाद मिलना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे सम करना है तो इसलिए हम मतलब क्या करें सर आपको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछा क्या है, देखिए नंबर 3 था ना, के का वालों पूछा, के का वालों मतलब निकल गया, के का वालों मतलब क्या निकला सर आपका -11, और उसके बाद पूछा क्या है सर आपका मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओके, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ना, कोई दिक्कत नहीं, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बताइए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x(1 + x(2/2), तो 34 + 6 करते तो मतलब क्या होता है सर आपका मिड पॉइंट m, मिड पॉइंट के लिए सिंबल देते हैं m। फॉर्मूला क्या करिएगा, बिना फॉर्मूला का मत कीजिएगा जी। x(1 + x(2/2), यानी कि 34 + 6/2 करते हैं तो क्या होता है आपका 20 आता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है सर आपका y(1 + y(2/2), तो यहाँ पे क्या है सर आपका -11 है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो 11 से अगर 3 को आप हटा दे तो क्या आता है 8 आता है, तो 8/2 करेंगे तो क्या आता है सर आपका 4 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है -8 था, तो मतलब क्या सर आपका आएगा -4। तो ये मिड पॉइंट आ गया, एकदम सिंपल था, यहाँ पे कोई टेंशन मतलब क्या था आपका था ही नहीं। यहाँ पे बात मतलब क्या सर आपका समझ के, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए थोड़ा ये मतलब सिलेक्टेड सम्स करिए। हाँ, सिलेक्टेड सम ही कह रहे हैं, ये क्या था भूल गए हम। आ जाइए फिर यहाँ पे, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या सर आपका 5 एंड पासिंग थ्रू मतलब क्या सर आपका 0.4 कॉमा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। देखिए दो इन्फॉर्मेशन दिया है, एक तो आपको ये बताया कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका 5 है, ठीक है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि मतलब एक पॉइंट है, जो पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4 कॉमा -7 है, और इससे बोला है कि आप इक्वेशन बनाएंगे। तो आप ये बताइए कि इससे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। देखिए एक तो आपके पास है y = mx + 5,0 दोनों रुक जाइए, हाँ एकदम सही, 5,0 जब हो जाएगा तो कौन सा इससे बनाएंगे, क्या सर, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सा इक्वेशन बनाएंगे, मतलब y इंटरसेप्ट मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएंगे, या 2 पॉइंट फॉर्म बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट कहाँ पे, x इंटरसेप्ट था, y इंटरसेप्ट तो नहीं था ना। अच्छा। वो तो y इंटरसेप्ट के लिए 2 पॉइंट है, तो कन्फ्यूजन है क्या सर आपका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म से काम करेंगे, और 2 पॉइंट फॉर्म है क्या, 2 पॉइंट फॉर्म आपका है y - y(1) = मतलब क्या सर आपका m × x माइनस मतलब क्या सर आपका x(1), ये है क्या, नहीं यहाँ तो स्लोप है, तो स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन स्लोप निकालने की ज़रूरत क्या है सर आपका, बस ध्यान से लेकिन काम करिएगा, y(2 - y(1) अपॉन मतलब क्या सर आपका x(2 - मतलब क्या सर आपका x(1), फिर क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका x(1). हाँ डिसाइड कर लीजिए कि ये 0.1 है और ये 0.2 है, ये डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। डिसाइड कर लिए, ये जनरल y रहा, तो y - y(1) यानी माइनस मतलब क्या है सर आपका 0, उसके बाद क्या y(2 - y(1) यानी क्या है सर आपका -7 माइनस मतलब क्या है सर आपका 0, उसके बाद x(2 - मतलब क्या है सर आपका x(1) यानी क्या है सर आपका 4 - 5, ठीक है। ब्रैकेट फिर से दिए, एक जनरल x है, उसके बाद x(1) क्या है सर आपका 5 यहाँ पे दे दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गया, तो y = क्योंकि मैंने 0 ही था जी, -7 -1, तो नेगेटिव कैंसिल हो गया, मतलब क्या होगा सर आपका सिंपली 1 ही हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर -7 नीचे मतलब क्या -1 नेगेटिव कैंसिल मतलब क्या सर आपका 7 ही हो गया, 7। उसके बाद क्या है सर आपका x माइनस मतलब क्या है सर आपका 5 है, तो मतलब क्या हो गया सर आपका y = 7x माइनस मतलब क्या है आपका 35, तो क्या हो जाएगा सर आपका 7x - y - 35 = क्या है सर आपका 0। देखिए इक्वेशन ये है, कौन सा सम था, ये सम नंबर मतलब क्या था आपका 4 था, तो सम नंबर 4 का मतलब क्या कहते हैं सर आपका आंसर देखते हैं, कोताई देखिए 7x - y - 35 = 0, और कोई फॉर्म में भी देगा ना तो आप इसी फॉर्म में लिखिएगा, इसी फॉर्म में लिखिएगा, मतलब क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म में ना, मतलब उसी टाइप में, मतलब सामने मतलब सारा वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे जहाँ पे x पॉजिटिव हो, अच्छा, तो और उस तरफ हम 0 ही रखेंगे, और कुछ मतलब क्या रखेंगे नहीं रखेंगे, राइट सर, समझ के बात क्या आप लेना। जी सर। तो एडजॉइनिंग फिगर के हिसाब से क्या है वो तो मतलब कर ही लेंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी का वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए क्लियर अगर है तो, और कोई सेक्शन यहाँ पे है क्या, अच्छा ये पैरेलल लाइन वाला सेक्शन है ना। अब देखिए एकदम सिंपल ना, यहाँ देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल
पैरेलल टू द लाइन मतलब क्या है सर आपका 2x। अच्छा देखिए इक्वेशन, एक इक्वेशन का मतलब क्या है सर आपका एक लाइन है, ठीक है। तो ध्यान से मतलब जो है बात को मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या बताया ना सर आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन। लाइन का डेफिनेशन किस ऐसे इक्वेशन के थ्रू दिया है, वो लाइन का डेफिनेशन क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका y माइनस मतलब क्या है सर आपका 7। ये एक लाइन है, ठीक है ना। मतलब आप ग्राफ इसको घुमा के कैसे भी देख लेंगे, वो समझिए बात को। एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। अब ये एक लाइन के थ्रू पास कर रहा है, देखिए ये लाइन का इक्वेशन है ये वाला, और ये मतलब एक और लाइन के थ्रू मतलब क्या कर रहा है सर आपका पास कर रहा है, ठीक है। तो जो लाइन के थ्रू ये पास कर रहा है उसका इक्वेशन कौन सा है सर आपका ये वाला। अच्छा नो, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस, दो लाइन के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो जो दो लाइन के थ्रू पास कर रहा है उसमें से पहला लाइन का इक्वेशन क्या है सर आपका, पहला लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। और दूसरा लाइन जिसके थ्रू वो पास कर रहा है उसका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका y इक्वल्स टू 8। देखिए परेशान मतलब नहीं होना, सिंपल बात समझिए। हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, तो पता तुम सोल्यूशन क्या होता था एक्स वाई का, जहाँ पे दोनों मतलब इंटरसेक्ट करता था। यानी आप अगर एक्स वाई का सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो आप क्या निकाल लें, ये पॉइंट को निकाल लें। और ये पॉइंट जब निकालिएगा तो पता है क्या फ़ायदा होगा, इसका पॉइंट मिल गया, और इसका पॉइंट के थ्रू मतलब इक्वेशन आपके पास है उससे स्लोप भी मिल जाएगा। देखिए आपका पर्पस क्या है, ये पॉइंट का इक्वेशन निकालना। एकदम समझ के बात क्या बोले। तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसको हम चेंज करेंगे। 2x है ना प्लस मतलब क्या सर आपका y है ना, चेंज नहीं करेंगे, इक्वल्स टू पॉजिटिव 7 हो गया। इसको कौन से फॉर्म में लाएंगे सर आपका, y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में लाएंगे, तो y हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल्स टू नेगेटिव 2x हो गया, ठीक है। हाँ। प्लस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 हो गया। m की जगह ये है ना, हाँ, नेगेटिव 2। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, ये जो मेरा लाइन है जिसका हमको निकालना है क्या सर आपका इक्वेशन, उसका स्लोप मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 2 है। अब किसका इंतज़ार है, पॉइंट का इंतज़ार है, क्योंकि पॉइंट और स्लोप रहा तो मतलब क्या है काम मेरा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब पॉइंट पता है कैसे निकलेगा, एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये वाला, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन ये वाला, दोनों का सोल्यूशन इस ये पॉइंट है। और अच्छा बात ये है कि ये पॉइंट इस वाले लाइन में भी है। आप समझ गए बात क्या बोले, इतना झमेला है, कोई बात नहीं। तो हम लिखते हैं 2x माइनस मतलब क्या सर आपका, देखिए स्लोप हम पहले निकाल चुके हैं, हम पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इसका नाम देते थे इक्वेशन 1, और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। इतना तो आपको सेंस है, लेकिन आप लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 हो गया। चलिए एक काम तो आसान दिया कि मल्टीप्लाई करने झमेला मतलब क्या रहा सर आपका नहीं रहा, लेकिन मल्टीप्लाई करने झमेला हो भी सकता था, उसके लिए भी आप क्या रहना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा। होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या आप पता देगा लाइन? हाँ सर। कहाँ सुने थे आप सर? कहीं तो सुने तो इसको मतलब क्या करना है सर आपका, ऐड करना है, सब ट्राई करना है। अनलाइक साइन मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा जी, है ना। तो मतलब क्या सर आपका 3x इक्वल्स टू क्या हो चुका आपका 12 हो चुका, तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 4 हो जाएगा। ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 0। चलिए तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के x और y आपको मिल गया, वही सोल्यूशन था। तो x क्या है 4 और y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब इतना सारा झमेला में नहीं पढ़ना है, मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है। दूसरी लाइन मेरे पास स्लोप मतलब क्या है सर आपका -2 है, मेरे पास पॉइंट जो है वो मतलब क्या है सर आपका 4 का क्या है सर आपका 0 है। तो कौन सा फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई सब 1 इंटू मतलब क्या सर आपका m इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका x सब 1। यहाँ तक ठीक है। तो ये हो चुका आपका y माइनस वाई सब 1, क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, एक ही तो पॉइंट है, -0, m क्या है सर आपका -2, x माइनस एक्स सब 1, एक्स सब 1 क्या है सर आपका 4 है, यहाँ पे 4 डाल दिए। तो क्या हो चुका सर आपका y इक्वल्स टू -2x, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 8, x को पॉजिटिव बनाना है तो क्या सर आपका पॉजिटिव 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0। देखिए इक्वेशन है या नहीं है जी, कहाँ देखिए आप, हो गया मतलब देख लीजिए। कितना नंबर था सर? यही तो होता है, नंबर भूल जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ। तो नंबर मतलब क्या है सर आपका 3 था, और ये 2022 में आया दूसरा सेमेस्टर में। बताइए इतना समझ वाला समझिएगा। देखिए
2x है प्लस y है माइनस 8 इक्वल टू 0 मतलब क्या सर आपका है ना, काम मतलब क्या सर आपका हो गया, जी समझ गया ना, टेंशन नहीं है ना, है टेंशन थोड़ा सा, टेंशन तो था सर। है ना, लेकिन टेंशन मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया ना, तो सॉल्व हो गया तो मतलब कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर पाएंगे ना, फिर एक और एग्जाम्पल देके दिखा दें, सर हो जाएगा ना। सर जो नहीं होगा डाउट छुट्टी लेने के लिए आप बोल रहे हैं या फिर आपको वाकई में लग रहा हो जाएगा? हो भी जाएगा, छुट्टी लेने के लिए भी बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों बातें हैं ना, चलिए वेरी गुड। तो फिर आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, करते ख़त्म, है ना, वेरी गुड।